गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर, आपका बहुत अपना जैसी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे साथ होंगे। अब तो लगता है जुलाई आ गया है और जुलाई इज़ मंथ ऑफ कैंसेरियंस और कैंसेरियंस का ये महीना है। और इस दफ़ा तो ख़ास बात यह जुलाई की कि जुलाई जो है वो ईद का भी महीना बनने वाला है, यानी कि जस्ट 20, 21, 22 दिन की दूरी पे खड़ी है ईद। बड़ी ईद आएगी, इसमें बहुत सारा खावा होगा, कुर्बानी का जज्बा होगा और बहुत इन्जॉयमेंट होगी, राइट? सो वी ऑल आर गेट फॉर ईद कि सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हम एक कोविड फ्री ईद मनाएंगे इस दफ़ा। हमारे प्लाजाज बंद नहीं होंगे, हम लोग सेफ्टी से शॉपिंग्स करेंगे और इन्जॉय करेंगे अल्लाह की इस बड़ी सी नेमत को। फ़िलहाल आज के शो का आगाज़ करूँगा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के अनाउंसमेंट से। डू जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS, जहाँ पर आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। आज के मेरे पहले मेहमान जो हैं वो एक बहुत बड़े आला पाए के सिंगर हैं। ही इज़ अ सुपर स्टार ऑफ टिकटॉक ऑल्सो। येस, जो गाना वहाँ पर लगाते हैं सुपर हिट हो जाता है। आई डोंट नो क्या वजह है इनमें कि इनकी आवाज़ बहुत आला से सुपर आला है। और 2 गाने आए और दोनों ही गानों ने तहलका मचा दिया। क्यूट जे लुक तेरी सोनिए टी 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 टी। उसके बाद एक और गाना आया था, वो भी कमाल हो गया। और अब एक नया गाना बिल्कुल रिलीज़ के लिए तैयार है एंड ही इज़ रेनिंग एवरीवेयर। सो मिलवाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ एंड अ हैंडसम डूड, उमैर आवान। यस, कौन नहीं जानता उमैर को, बिकॉज ही सिंग्स रियली रियली वेल। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हो? खुश हो? खुश लाइफ से? देखिए गानों का बड़ा शानदार रिस्पॉन्स आया आपको। जी बिल्कुल। क्यों, क्या वजह थी? आपकी आवाज़ में ऐसा क्या खास था उमैर कि आपके गाने सुपर हिट हुए? और एक गाना देखा था आज तो 16 मिलियन आ गए। कितने मिलियन है उसके ऊपर? जी 17 मिलियन। ओह माय गॉड, 17 मिलियन इज़ अ बिग बिग थिंग। यस। तो क्या वजह बनी आपकी आवाज़ के हिट होने की? आवाज़ की वजह तो मेहनत है सबसे पहले। सही। मेहनत होगी तो काम आपका दुनिया देखेगी। और अब नेक्स्ट सॉन्ग की तैयारियां पूरी हैं, सीन ऑन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत सारी करेंगे बातें नेक्स्ट गाने की भी आपसे, जी, ठीक है? ज़रूर। कैसे उमैर सिंगर बना, कब से उमैर को बचपन से शौक था सिंगिंग का, सब जानते हैं कुछ देर के बाद। और फिलहाल जाएंगे एक प्यारी सी गेस्ट की जानिब। वो नाजुक सी है, धान पान सी लड़की है और बहुत अच्छा काम कर रही है। यंग एज में शी इज़ अ बिग नेम ऑन यूट्यूब, देन ऑन इंस्टाग्राम बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो ऑन टिकटॉक, कमाल फ़न रखती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर ऑल्सो। सो नाम थोड़ा मुश्किल है इनका उमैर, लेकिन मैं नाम याद किया है ख़ास तौर पे, सामिन। मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुना है कि सामिन है इनका नाम। बहुत प्यारा और डिफरेंट नाम है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि नाम का मतलब क्या है और क्या वह नाम को अपने मतलब जजमेंट सही करें कि नहीं कर रही जजिंग के लिहाज से। तो लेट्स गो टू द ब्यूटीफुल सामिन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं ब्लैक में। थैंक यू सो मच। मुझे बताओ कितनी सी एज में इतने काम? बस शौक है। शौक होना चाहिए, है ना उमैर? जी बिल्कुल। पैशन जिस चीज का होगा वो काम हो जाता है। पैशन एंड डिटर्मिनेशन। एग्जैक्टली। मतलब क्या है सामिन का? प्रीशियस, कीमती। आला नाइस। सौभा की बहुत कीमती हो। डेफिनेटली। ताल्लुक कहाँ से आपका? लाहौर से ही है? मेरा बेसिकली फैसलाबाद से। ओके, फैसलाबाद इज अ गुड सिटी। Yes. अब वहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट सामने आया है हमेशा, सिंगर्स वगैरह और सब बहुत हमेशा वहाँ से आते रहे हैं ना। सो वेलकम टू द शो। आप मज़ा करेंगे, बातें करेंगे, गेम्स खेलेंगे आप दोनों के साथ, मज़ा आएगा। डन है जनाब। मिलवाते हैं आपको 2 ज़बरदस्त ड्यूओ से। हमारा चैनल हमेशा टैलेंट को प्रमोट करता है। मिलवाएंगे आपको एक ऐसी मदर और डॉटर से जिन्होंने एक बहुत डिफरेंट काम किया है। पता है आपको सामिन और उमैर, इन लोगों ने डिफरेंट काम ये किया कि इन लोगों ने कुछ ज़बरदस्त काम करके मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे अट्रैक्शन हुई कि यार इन्होंने कैसे काम कर लिया। मेरी फील्ड मेडिकल फील्ड है और मेडिकल फील्ड में OT किट्स जो हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में जो काम करते हैं, उनकी जो किट्स होती है, चाहे डॉक्टर कोई भी हो, तो डॉक्टर भी हो कोई भी हो, वाओ, यानी मेडिकल फील्ड के कोई भी लोग जो है बहुत नॉर्मल से किट्स पहनते हैं, कोई वाइट, कोई ब्लू, कोई ग्रीन, ठीक है? इन लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर रंग बिखेर दिए हैं डॉक्टर्स की लाइफ में। इन्होंने रंग बिरंगे और हेल्दी कलर्स के साथ किट्स बना दिए और वो ऐसे किट्स हैं कि आपको दिखाऊंगा शो में अभी नाजरीन, यू विल लव इट। और वाकई मानना पड़ेगा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हैं और इन्होंने OT किट्स को नया रंग दिया है और अपना लेबल डॉक्टर्स के थ्रू ये एकदम से इन हो गई हैं अपने लेबल से। सो लेट्स इनवाइट टुगेदर मदर एंड डॉटर माहम जी एंड उमायमा। आइए दोनों के साथ वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? इतने सारे काम जेन में कैसे आए आप लोगों के?
बस ऐसे ही कभी एक्सपीरियंस होता था हॉस्पिटल हाँ। जाने का, तो डॉक्टर्स को एक ही कलर में देखना, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट, एग्जैक्टली इसी तरह से। तो फिर आइडिया है कि इनको चेंज किया जाए, चेंज किया जाए। तो बस इसी आइडिया को सामने रखा और ओटी किट्स को चेंज कर अब दिया। मेरा ये ख्याल है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरी थी कि आपको बाकी आपने अच्छा काम किया। अब कलरफुल होंगे, अब वो कलर्स क्या हैं अभी नहीं, कुछ देर बाद देखते हैं। हाँ। लेकिन वेलकम बोथ। आप कैसी हैं? खामोश क्यों हो? थोड़ा मुस्कुराओ, चेयर अप करो। ये जैसे का शो है, पता है ना आपको, ये खास वाला शो है। यहाँ भी गाने भी होंगे उमैर के, डोंट वरी, ठीक है। सो वेलकम बोथ ऑन द शो। और फिलहाल स्टार्ट करेंगे शो का एक वीडियो से, जो आप ही के सॉन्ग की वीडियो है। कौन सा गाना प्ले करें बताओ? क्यूट सी लुक मेरे ख्याल से। हाँ, तो लेट्स प्ले क्यूट जेई लुक तेरी सोनी है। ये गाना बहुत सुपरहिट हुआ है, 17 मिलियन, यस, इतने व्यूज हो चुके हैं। आइए देखते हैं, वापस आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं अपने गेस्ट से। हमारे साथ रहिएगा जैसी का खास। और हम आ गए वापस। क्या खूबसूरत गाना था क्यूट जेई लुक। और सेगमेंट स्टार्ट करेंगे अब, मेरी कहानी मेरी जुबानी। पहले चलते हैं उमैर आपकी तरफ, बचपन से स्टार्ट करो। कौन है उमैर, कहाँ से आया, बचपन कैसा था, कैसे म्यूजिक में आए, किसको सुनकर? जी बेसिकली मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से अच्छा, बिलोंग करता हूँ, nice। लेकिन जो मेरा म्यूज़िक कैरियर का जो आगाज़ था वो इस्लामाबाद से हुआ। इस्लामाबाद में रहा, वहाँ ही मैंने लर्निंग की। कैसा शहर है इस्लामाबाद? इस्लामाबाद कैसी यादें हैं इस्लामाबाद की? एक पुरसकून शहर है मेरे लिए, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। आपके तो बहुत दिल के करीब होगा। जी जी। तो क्या आपको 3 चीज़ें पसंद है इस्लामाबाद की? कोई 3 इस्लामाबाद स्पॉट्स, कोई 3 के चीज़ें? इस्लामाबाद के खाने अच्छे हैं मुझे, You like जो them? पसंद है। Okay। दूसरा वो एक पीसफुल सिटी है। पीस तो बहुत ज़्यादा है, जी, खामोशी है। ग्रीनरी वहाँ पे है, या, एक फ्रेश exactly। एयर आपको मिलती है। एग्जैक्टली, और जी। पहाड़ भी तो हैं। जी बिल्कुल। नाइस। फिर उसके अलावा बस ये कि म्यूजिक में कैसे आए, कब से शौक था म्यूजिक का? म्यूज़िक का शौक़ खैर मुझे बचपन से नहीं था, लेकिन बस आस्ता आस्ता जैसे मैं लोगों को देखता था जो सिंगर्स हैं हमारे पाकिस्तानी। और किसको सुनते थे आप? मैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो हैं उन्हें सुनता था ज़्यादा, आतिफ़ असलम उन्हें सुनता था। तो बस उन्हें देख देख के फिर मैंने उन्हें ही सीखा, उनसे ही सीखा और आगे अपनी जो है म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ किया। और पहला गाना जब आया है, किस साल की बात है? पहला गाना 19 के 20? पहला गाना 2019 में मेरा था, 19 में तेरी आया। यादें मैंने किया हाँ, था। पहले वो भी तो आपका आया था ना? जी, जी। हाँ, उसका बताओ मुझे। तो उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया मुझे, पाकिस्तान से भी और दूसरे ममालिक से भी। तो उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट गाना जो है क्यूट जी लुक। हाँ, सेकंड गाना बना जी, फिर जी। आपका। ये 3 गाने आपके आ चुके हैं फिर? जी जी, नाइस। तो हाउ द रिस्पांस ऑफ क्यूट जेई लुक तो नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा रिस्पांस आया। वो तो खैर बताने की ज़रूरत तो नहीं है, सबको ही पता है। इंटरनेशनल फेम आवाज़ बनी जी, जी। फिर आपकी। उसके बाद तीसरा गाना जब आया? तीसरा गाना हस्तिया जो है उससे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला गाने का। सबसे है। डिफरेंट यूनिक गाना था और काफ़ी यानी कि वायरल हुआ। तीनों में दिल के सोशल पास कौन सा है आपका गाना? आई थिंक क्यूट जी लुक जो है उसको वो मैं वाकई मज़े ज़्यादा का 10 में से लगा। 10 दूंगा। ज़बरदस्त है, जी। बिल्कुल ठीक है, फिट है बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट गाना कब आ रहा है अब आपका? नेक्स्ट गाना आज जो है हम उसका पोस्टर जो है ऑफिशियल पोस्टर जो हम Really? लॉन्च करने वाले हैं। उसकी क्या खास बात है उस गाने की? पहले जो है मैंने वो हिप हॉप गाने जो है वो और जो ये है वो कैसा ये है गैंगस्टर लाइफ पे, गैंगस्टर प्लस लव, लाइक जो गैंगस्टर लाइफ होती है उसको हमने इसमें और गाने के visualize बोल किया। क्या हैं? गाने के बोल तो Surprise सरप्राइज ही रखे है। हैं, गाने का हाँ। नाम स्नाइपर है। स्नैपर, ओके, नाइस नेम, डिफरेंट नाम की है। जी। मतलब अच्छी बात है, मतलब जो डिफरेंट वो दिखता है ना? ऐसे ही। डिफरेंट चीज़ दिखती है। सो मैर वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ Thank you so much। एंड टेल अस समथिंग अबाउट टिकटॉक। बड़े छाए हुए हो भाई वहाँ पे तुम। बस वो तो बड़े टिकटॉक तो views साथ आते हैं साथ चलता है आपके, वो वेरीफाइड अकाउंट, ये वो ब्ला ब्ला। जी, जी। नाइस। कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस? अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से। अपने साउंड को, म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बहुत है। अच्छा प्लेटफॉर्म है। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी सामने बताओ अपने बारे में। बेसिकली पैदा हुई फैसलाबाद में। फैसलाबाद बचपन में। कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा। और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। क्या पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, वो हमेशा अच्छी बात है। वेल डन। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, साथ साथ CSS की प्रिपरेशंस कर रही हूँ। सोचो सामिन एक बनी होगी CSP ऑफिसर, इंशाल्लाह प्यारी सी CSP ऑफिसर आई हैं, बस ये वो हो रहा होगा। माय गॉड, सामिन इंशाल्लाह। वेरी वेल डन, अच्छी बात। और फिर- इसके साथ साथ लाइक ये भी शौक था, स्टार्ट से था, बट पेरेंट्स ने कहा कि फर्स्टली योर स्टडीज़ इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ मतलब तुम्हारा CGPA करो, यूनिवर्सिटी में हाँ। अच्छा आना चाहिए, और उसके साथ साथ सब कर Very सकती हो। nice, very nice। तो भी मुझे 4 मंथ्स हुए हैं मीडिया में आए हुए और ये सब स्टार्ट नहीं, किए। इंशाल्लाह आप आगे जाएंगी। इंशाल्लाह। जस्ट एक बात रखना याद कि बिलीव इन योरसेल्फ यस कि यू आर द बेस्ट। यस अपना बेस्ट दो, अपने आप को बेस्ट समझो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेकिन सबसे अच्छा काम क्या किया अब तक आपने? यूट्यूबिंग या फिर ब्लॉगिंग या फिर टिकटॉक, यूट्यूब है ना? क्या मेन channel है थिंग आपका? यूट्यूब। मुझे शुरू से व्लॉगिंग का ज़्यादा था ना, Okay। तो यूट्यूब ज़्यादा मेरा मेन फोकस वैसे मुझे है। थोड़ा टफ काम लगता है ब्लॉगिंग।
अपने तमाम मोमेंट्स को आप हर वक्त इसमें लगे रहोगे मैं कैसा लग और रहा द हूँ। मेन थिंग इज एडिटिंग। एडिटिंग इज द मेन थिंग, आम चीज तो बनी जाती है। यस, उसके लिए वीडियोस मैं बना लेती हूँ लेकिन एडिटिंग पे बहुत मुझे फिर टाइम लगता है। वो किससे और करवा रही हैं आप? खुद करती हूँ। खुद करती हो? Yes, कोई हायर कर लो मैं कहता हूँ। काफी लोग नहीं, आ गए शौक है मुझे खुद एडिटिंग अच्छा, का एंड हाँ, ऑल सही है दैट। वैसे। सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, मतलब वो खुद से करती सही हूँ सब। सही। तो आपके फेवरेट कौन है टिकटॉकर्स? फिलहाल फिजा मुनीब, वो जो हस्बैंड वाइफ आपको बनाते बहुत हैं, मुबारक हो कि आप लोगों की फेवरेट लिस्ट में आने लग गए हैं आजकल माशाल्लाह। वो बहुत और- अच्छे बनाते हैं। अच्छे बनाते बस अभी तो इनका ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। हैं। जबरदस्त। आपकी चॉइस कौन थे? मुझे देखा जाए तो नानी वाला जो है वो, रियली हाँ जी। नाइस नाइस हो गया, फिट है जी। जनाब आते हैं आप दोनों में, पहले आपसे पूछते हैं, थोड़ा बताएं अपने बारे में, हम जानना चाहते हैं, आवाम जानना चाहती है आपके बारे में। कुछ ज़्यादा तो नहीं, यही कि बस मुझे शौक था स्टिचिंग का। अच्छा ठीक है। स्टिचिंग का मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर आपको पता है घर में बच्चे, शादी, ये वो, तो अब दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया। तो ये आइडिया मेरे ख्याल मुझे अच्छा तो ये लगा। डॉक्टर्स कब अमल में आया? डॉक्टर्स के लिए ये था कि मैं हॉस्पिटल अक्सर जाना होता है, जब मैं डॉक्टर्स को देखती थी वही आपने उन्होंने डॉक्टर्स वहाँ से निकाला है? वहाँ से निकाला। और DOC डॉक हो गया। हाँ, DOCKER हाँ, डॉक्टर्स, doctors, ठीक। तो वो उन्होंने ग्रीन पहनी है, उन्होंने रेड पहनी है और ज़्यादातर ब्लैक पहनी। तो मेरे जहन वैसे ये बहुत idea डिफरेंट है। बात नहीं थी कि डॉक्टर्स को रंग देना? हाँ जी। तो फिर मैंने वो देखा कि इनको चेंज किया जाए, लाइफ को चेंज किया जाए, एक ही तरह के सूट पहने हैं उन्होंने। तो जबरदस्त। यही सोच के फिर मैंने आपने ये बनाया, और कब बनाया आपने? ये मैंने कम टाइम ही हुआ है ना? कम टाइम हुआ है, अभी मैंने यानी कि 2 माह में 2 माह हुए आपने 2 माह लॉन्च के अंदर, किया। हाँ जी, launch किया जबरदस्त। इसको। अभी नजर पड़ गई आपके हाँ इन जी। किड्स के ऊपर। और आप बताओ अपने बारे में, क्यूटी बच्ची। मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ और साथ मुझे ये था कि मेरी मदर अगर ऐसे करती हैं ना तो मुझे भी इनके साथ करना आप क्या पढ़ रही चाहिए। हो? मैं मैट्रिक कर रही हूँ। ओके। ये अभी तो पढ़ रही है तो हाँ, मेरा साथ देती है। लेकिन साथ देना भी बहुत बात है कि साथ छोटी देती है बच्ची जो आप- तो जो सारी ऑनलाइन वर्क है ना, चीज़ें। इसकी एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन तौर पे, तो वो Online मैं हैंडल सारी- कर आज के बच्चे तो काफी तेज है ऑनलाइन चीज़ों में, उनको पता है कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, चीज़ों ऐसे को ही, वो ऐसे करना ही, है, आप ऐसे ही। मार्केट होता है। सो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, कैसा लगा आपको? अच्छा जा रहा है। मामा भी मेरे लिए एक्सपोर्ट हैं और साथ साथ डिजिटल वर्ल्ड में एडवर्टाइजिंग मज़ा करना मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है सारी चीज़ों के साथ। अब लोगों को दिखाया जाए क्या क्या बनाया इन्होंने। लेट मी शो यू। मैं ज़रा अनवील करूँगा पीछे से निकाल के, मेरे पास पूरा खद्दा पड़ा हुआ है, दिखाऊँ आपको। आर यू एक्साइटेड फॉर द कलर्स? नाज़रीन आप बताइए कि क्या आप देखने के लिए, आपको दिखाना चाह रही हैं? आप दिखाइए, मैं नाम कैसे रहेगा, आप दिखाइए। अब प्लीज़ कहना में ज़रा आप भी साथ में कैमरा दिखाइएगा, बारी बारी दिखाएं आहिस्ता आहिस्ता कि क्या क्या कलर्स पहन के डॉक्टर्स जो हैं। ओह माय गॉड, अब ये डॉक्टर्स की किट्स देखें ज़रा आप, क्या बात है। आई मीन डॉक्टर्स रॉक, क्या बात है। डॉक्टर्स क्लासिक फिट। इसमें साइज का क्या इशू होता है? साइज भी होंगे इसमें? साइज है Small, medium, large। मीडियम लार्ज एक्सेल। ठीक है, और दिखाइए, दिखाते जाएं मुझे आप, हम दिखाते जाएंगे। आपकी चॉइस क्या है कलर्स की इनमें से? अब बताइए के बाद में एंड पे। ये देखिए ब्लू है, नाइस भाई। आई एम सो हैप्पी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है नादिया जी कि मतलब इट्स टू मच डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओह माय गॉड, क्या बात है। आई एम जस्ट इमेजिनिंग अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे होंगे इनको पहन के, तो उनके यहाँ दिखाते हैं, यहाँ दिखाइए ज़रा, शहरी के कैमरे में दिखाता हूँ मैं, फेशियल कैमरा दिखाओ कि देखो कितना खूबसूरत कलर है ये। इट्स अमेजिंग। ये देखें आप, कितने प्यारे कलर्स हैं एंड दे ऑल लुक सो गुड एंड रिफ्रेशिंग। इनको पहन के डॉक्टर्स जब, ये कलर अच्छा है वैसे, दिस इज़ द बेस्ट कलर आई थिंक। हमें कौन सा गिफ्ट कर रही हैं आप? जो आपको पसंद है। नाइस, आई लाइक इट। आपको चाहिए? एक होना चाहिए वैसे पास। हाँ, पहन के तो रिलैक्स मोड म्यूजिक वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। वाकई सही बात है, और डॉक्टर्स का तो नाम बन चुका है। क्या बात है, वेरी नाइस। ये सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं पहन सकते। आई नो, मुझे आइडिया हो गया देखकर कि तो सब बहुत पहन मजे की सकते चीज़ हैं। है। ये तो बहुत मजे की चीज़ लग रही है, बहुत यूनिक है। बहुत यूनिक है। एंड दैट्स व्हाई आई इनवाइटेड कि आप आए मेरे शो में, कि मुझे मालूम हुआ इस कॉन्सेप्ट का, तो इट वाज अमेजिंग। मैं कहता हूँ देखें हमेशा अपने शो में आपने कुछ भी अनयूजुअल चीज़ की है, कोई मज़े का काम किया है, मुझे मैसेज कीजिए, आपको हम बुलाएंगे, ठीक है। और ये कलर मज़े का है, लड़की सामिन सूट कलर। दैट्स कूल। ये हमारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहिला, हाँ हाँ, उनको बड़ा पसंद है ना, ये आया। कलर मज़े का है, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। और ये दिखाइएगा, इट्स ब्लू वन अगेन, क्या बात है। और ये भी मज़े का है जी, सुपर से बहुत ऊपर है सब कुछ। और मेरी चाय नहीं आई अब तक। काशिफ, तुम क्या करते हो? सुबह सुबह का वक्त हो, मॉर्निंग शो चल रहा हो और चाय मेरे हाथ में ना हो, तुम गाने अच्छा, भी साथ सुनने हैं। इसके मास्क भी हैं सेम। ओह मास्क के यस, साथ ये क्या? देखें, साथ मास्क के साथ क्या? यहाँ क्लोज करिएगा, ये देखें आप कि इसके अंदर मास्क भी हैं ये सारे।
इट्स अमेजिंग, क्या बात है। क्योंकि सर मास्क और कैप के बगैर तो हमारे डॉक्टर या अच्छा वेरी नाइस भाई, आई लव द कॉन्सेप्ट, डिट्टो लाइक द कॉन्सेप्ट, क्या बात है। सुपर से बहुत ऊपर है सब कुछ और इतना ज़्यादा डिज़ाइन लाएंगे आज, आई एम सो हैप्पी। सर हमने ये अभी 25 डिज़ाइन और 25 कलर्स में लॉन्च किया है। सही है ज़बरदस्त। डॉकर्स क्लासिक फिट, अमेजिंग डॉकर्स। अगर हमने इसको किसी को ऑर्डर करना हो तो कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं बताइए। सर ये मेरा This is the नंबर है, सेल नंबर होगा। कौन सा ये बेस्ट लगा आपको या आपको गिफ्ट कर देता हूँ मैं, डोंट वरी। ठीक है दिखाइए, डॉकर्स हैं, इनका पेज क्या है आपका? डॉक्टर्स पे जाएंगे तो उसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। डॉक्टर्स बहुत बड़े नाम से कुछ लेबल्स हैं ना, जी जी, तो फिर आप कैसे जाएंगे कि आपका लेबल कौन सा है? मैं उसमें स्पेशल यानी एक्सटेंशंस वगैरह डाल के आपको मिलेगा। रियली? मिलेगा सर। इसका आईडी क्या लिखते हैं आपको? facebook.com/DOCKERS। डॉक्टर्स डन है जनाब। देखा आपने कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि जियो मदर और डॉटर ने वो काम कर दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो डॉक्टर्स हैं या जो इवन जो असिस्टेंट्स भी हैं वो पहन सकते हैं, क्यों नहीं। और उसके अंदर मास्क भी है और सब कुछ है। मास्क तो मज़े के लग रहे हैं। इनको गिफ्ट कर दूँ दोनों को, है ना? होना चाहिए। अब एक लेवल तो जाना चाहिए, होना चाहिए आपको। एक मैं ले लेता हूँ, ठीक है? आप बताइए ये करना चाहिए Yes, this one is cool. तो प्लीज़ आपके लिए Thank you so डॉक्टर्स की तरफ से ये सर खास मैं ये चाहूँगी ये अभी इसको वेयर करके दिखाएं जरा। आला चलिए हम भी कुछ करते हैं, ट्राई अगर हो सका इस तो पे टिकटॉक नहीं, बन हो सकता है। आराम टिकटॉक से हो बन सकता है। सकता है वैसे हाँ जी। वाकई। और ये आराम से आप इसको अभी इजीली आप सबसे पहन last एक दफ़ा में। जरा। लास्ट वन मैं देखता हूँ कौन सा कह रहे हैं आप। जो first प्रोड्यूसर one साहब था कह रहे हैं मुझे भी चाहिए ठीक है तो सबके लिए जी। ये नहीं और लास्ट बिल्कुल लास्ट ये वाला I think ये आपने नाइस अपने लिए ट्रेंडी, रखा तो हुआ वो है। ऐसे ही हो ट्रेंडी है ना, वो है नाइस वन, नाइस चॉइस। मैं बाद में देखता हूँ मेरे कौन सा हो गया, बाद में देखता हूँ जरा ठीक है ना। बट अमेजिंग वर्क, मज़ा आ गया। लेकिन अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं ये चीज़ें, और देखें ये हमारे डॉक्टर्स ही बाकी लोग पहन सकते हैं। बड़ा स्टफ़ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये गर्मियों में ख़ास तौर पर पहनने के लिए। इट्स एन अमेजिंग स्टफ़, वेरी नाइस कलर्स भी। आला वेल डन गाइस, मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और इसको उधर रखते हैं फिलहाल, बाकी बाद में चूज़ करता हूँ तो आपको डाल दीजिए इसके अंदर फिलहाल आप जरा। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वैसे वाकई, है ना? इसीलिए आपने सबसे नीचे रखा नहीं। है। हाँ, तो मैं ले जाऊँ। सर ये दो हैं। दो है ये, मेरी किस्मत है। अरे सर, ये किस्मत बहुत देखिए अच्छी ये भी मैं है ये ले रहा हूँ, सुपर और से बहुत ये सुपर देखिए, है। एक अभी ये भी है। क्लासिक है। वाओ, हाँ, वो भी ज़्यादा ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, जी, जी। वेरी डिसेंट। सही है ज़बरदस्त हो गया। चलिए ठीक है, इसको अंदर रखें आप, रखें यार बाद में बात करते हैं। क्या देखा आपने, क्या मज़ेदार स्टफ़ है, क्या मज़ेदार काम है। इसी मौके पर दावा देंगे उमैर आपको कि कोई गाना हो जाए और हंसदी आप पहले करते हैं। जी, हाँ sure। लेकिन पहले ऐसे करते पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो आते ही एंट्री लेंगे गाने से आपकी, ठीक है? सो फिलहाल टेक है जैसी ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारा फन करते हैं। आते ही हमारी धांसू एंट्री होगी ये गाने से। एंजॉय। हस्दिया वाज जस्ट फैंटास्टिक, बहुत मज़ेदार आवाज़ है भाई आपकी। थैंक यू। वाकई बहुत मेहनत की आपने अपनी रियाजत और अपनी आवाज़ पे। मज़ा आया गाने का आप लोगों को, है ना? मज़ेदार था। अच्छा, बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इस वक्त कि अगर कांटेक्ट करना हो और ऑर्डर करना हो तो कैसे ऑर्डर करें? नंबर बताइए। अभी नंबर है 0334 ठीक है, 6938260 693 8260। 8260। ओके, अगर आप भी करना चाहते हैं ऑर्डर, इस तरह का स्टफ बनवाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अच्छा, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसके ऊपर? घर वाले पहले तो थोड़ा थोड़ा हंसे मुझे था आगे डिफरेंट था ना, कि थोड़ा डिफरेंट था, तो ये जी आप ये क्या करने लगे हो, ये डॉक्टर्स पसंद नहीं करेंगे, ये नहीं पहनेंगे। लेकिन जब हमने डॉक्टर्स को दिखाया और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया, तो पहले मैंने 200 मैंने यानी कि तैयार किए, वो सब के सब जा चुके हैं। रियली? हाँ जी, 200 से मैंने स्टार्ट नहीं किए, वो सब के सब जा चुके हैं। तो ये थोड़े से जो बचे हुए थे वो इधर आए हैं हाँ, वेरी उनमें से। नाइस। तो अब घर वाले बड़े खुश हैं कि हाँ जी ये आपने ज़बरदस्त किया। बहुत आला ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे आप लोग बताओ उमैर कि आपको कौन सी आवाज़ें पसंद है सिंगर्स में जो नए चल रहे हैं आजकल? हाँ, पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त बिलाल सईद हैं जो जिनका काम जो है ठीक है। मार्केट में आ रहा है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं। आतिफ, कोरोना की वजह से तो बहुत सारा जो यानी कि काम है वो रुका पड़ा था अभी तक, तो अब देख सकते हैं कि आगे काम जो है न्यू काम आएगा और इन इंशाल्लाह। फीमेल्स कौन सी आवाज़ आपको? फीमेल्स में तो अभी आयमा बेग है पाकिस्तान में, वो अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, क्लासी वो जी, जी। है उसका भी। और आपकी चॉइसेस कौन है? अली जफर।
Oh yeah, exactly. और, Complete package. यस और हतीका हदीका क्या नहीं पसंद है आपको? Yes. Nice. उनका जो सॉन्ग है बूहे बारियां हाँ। वो मैं बहुत सुनती होती हूँ। गाना गाना आता है आपको? नहीं आप मुझे नहीं मेरी गाते? आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। सही, जबरदस्त है। गाना को लाइव सुने आपसे कुछ लाइव भी होना चाहिए जी ना? श्योर, क्यों नहीं। तो ये माइक पड़ा आपके पास, कुछ सुनाइएगा। क्या सुनाओगे अभी? कौन सा क्या- गाना क्या सुनना अक्सर हमिंग चाहेंगे करते आप? रहते हो? क्या सुनना कोई चाहिए? हमिंग करते हो गाना शौक से? पाकिस्तानी होना चाहिए प्लीज़। पाकिस्तानी होना हाँ चाहिए। ना, पाकिस्तानी गाना होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, मैं बिलाल सईद का एक गाना है वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। माइक ऑन। तैनू तकिया वाह, होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, वाह। नी तू दिल दे चार चवेरे, ताइयों सांभ के रख दिए, कोई दिल च न लाले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक बारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक न बना लई बारी। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक। आइए जरा एक गेम खेलते हैं आप लोगों के साथ। तैयार हैं आप लोग? आप तो पढ़ रही हैं अभी, तो अच्छा है, आपको तैयारी हो जाएगी। ट्रू और फॉल्स है गेम का नाम। आप दोनों टीम ए हैं, Okay. आप दोनों टीम बी हैं, ठीक है? इसमें तुक्काबाजी ज़्यादा होती है, बिकॉज मुश्किल फैक्ट्स पूछता हूँ मैं इसमें थोड़े से, तो इसमें अब ये आपने इन्जॉय करना है। मतलब ये इज्जत बेसिक मामला नहीं, बस इन्जॉय करो, ठीक है? मैं कुछ लाइंस पूछूंगा, 10 एक लाइंस होंगी, आपने बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। मुकाबले में आपस में आप लोग बात कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे लिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीविजन। ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। आपस में आप बात कर सकती हैं। कर लिया आपने? फॉल्स? फॉल्स। 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 तो इसका सही जवाब था फॉल्स। 1-1 स्कोर हो गया आप दोनों का। नियाग्रा फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। यस। फौरन जवाब देने का, थोड़ा सोचने अच्छा। का, समझने Yes. का। क्या क्वेश्चन रिपीट? नियाग्रा फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। यस। यस कर रहे हैं आप? यस। जी नहीं। No, अब नहीं। नया नाम आ गया, अच्छा। एंजल फॉल्स हो गई हैं। अच्छा, हमारे चलें। वक्तों में यही था। अब नहीं बन गई। अच्छा आगे चलते हैं। काउज की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं। गाय की 4 स्टमक्स होती हैं। सोच के प्लीज डिस्कस करें। फॉल्स। फौरन आप लोग जोश में आके। हाँ, ट्रू 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 बताइए, अब बोलें। ट्रू। ला 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 देख ला। रहे हैं। ट्रू? ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स नहीं, ट्रू। टू पॉइंट्स हो गए हम दोनों के। एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट्स का फियर। सही या False. गलत? फॉल्स। एक्रोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स। फॉल्स। ट्रू। ट्रू? सही है। ट्रू। ट्रू का सही जवाब था ट्रू। 3-3 दोनों टीम बराबर जा रही हैं। द नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज वेट आइस। केमिस्ट्री में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वेट आइस कहा जाता है। ट्रू के फॉल्स? लड़की बताना होगा तुम्हें। फॉल्स। फॉल्स? फॉल्स। ट्रू। अब लगता है कुछ डिफरेंट फैसला आने वाला है। इन्होंने कहा हम हारने फॉल्स, वाले इन्होंने कहा ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। फॉल्स। ड्राई आइस कहते हैं उसको। 4-3 आगे चलेंगे। एबा एक सिंगिंग ग्रुप। एबा वन द यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट इन 1974 सिंगिंग वाटरलू। ट्रू के ये तुक्का बाजी है, एंजॉय करें इसको। बताइए। हाँ, फॉल्स। एबा ने वाटरलू गा के 1974 में विन किया था। ट्रू। ट्रू? ट्रू। ट्रू। का सही जवाब है ट्रू। सही। 5-4 3 सवाल बाकी हैं, अभी तक आप लीड करें 1 पॉइंट से। द बर्लिन वॉल ऑफ जर्मनी वॉज बिल्ट इन 1962।
False. जर्मनी की फॉल्स कहा आपने? Yes. ओके, ट्रू। रिजल्ट एक और different। इसका सही जवाब है नाजरीन फॉल्स। फॉल्स। ओह माय गॉड, गुड गोइंग। 6-4, 2 सवाल बाकी हैं, आप मैच ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक गलत हुआ आपका तो फिर आप वो जीत जाएंगे ऑटोमेटिकली। सवाल है फुकेट के बारे में। थाईलैंड का एक आइलैंड है। फुकेट इज थाईलैंड्स लार्जेस्ट आइलैंड। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है। कहाँ का आइलैंड है? थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है फुकेट। फॉल्स। False. ट्रू। ओह माय गॉड, इसका सही जवाब था ट्रू। 6-5, आखिरी सवाल नाजरीन। अभी तक टीम ए लीड कर रही है 1 पॉइंट से, और अब आखिरी सवाल आ गया। गॉर्डन ब्राउन एक रग्बी प्लेयर हैं, उनकी एक आंख नहीं है। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ट्रू I think so. True. True. ट्रू। True. ट्रू। फैसला लगता है आ गया है, इसका सही जवाब था ट्रू। ट्रू। और टीम ए 1 पॉइंट से जीत गई है। वेल डन गाइस, मजा आया, आप लोगों ने सही उसको वो किया, जबरदस्त है। अच्छा मुझे आप बताओ सामिन के बीइंग अ फीमेल Yes. कोई मुश्किलात तो नहीं आई घर वालों की तरफ से? ये ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑब्वियसली हम लोग चाहे 2021 में हैं, लेकिन स्टिल Yes. वी आर फेसिंग द ओल्ड थिंग्स। Yes, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, स्पेशली बाबा। ठीक है, तो लाइक इफ़ आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो फिर आपको लाइक नहीं प्रॉब्लम होता। हाँ नाइस। लेकिन फुप्पो एंड ऑल दैट इन्होंने थोड़ा किया, लेकिन बाबा साथ थे और Support का तो मामा काम मेरे सपोर्टिव ख्याल थे से। ना। हाँ हाँ वो सही वो बात फेमस है। है वो सारे फैमिलीज में। अच्छा जबरदस्त है। और आप बताएं बीइंग फीमेल्स बोथ ऑफ यू, आप बताइए खास नहीं, मेरी फैमिली बड़ी, मैं कोई भी काम करूँ बड़ा सपोर्ट करते ये हैं। बहुत मेरे lucky यहाँ- होते हैं ऐसे यानी लोग। उन्होंने हर बात पे कहा जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यानी मेरा काम ठीक भी नहीं होता तो मुझे पुश कर देना है कि हाँ जी आप बहुत अच्छा कर रहे हो जबरदस्त, हर काम में से। सही नाइस, क्या बात है। अच्छी बात है कि इस तरह सपोर्टिव होना चाहिए। ज़्यादा मम्मा ने स्टार्ट से बहुत लाइक सपोर्ट किया ना, मम्मा ने ज़्यादा किया क्योंकि वो खुद भी लाइक वर्किंग लेडी हैं। हाँ। और लाइक उन्होंने स्टार्ट से मुझे लाइक हर चीज़ में, स्केचिंग लाइक मुझे बहुत शौक था पहले उसमें, फिर बाद में लाइक आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में इन हुई, तो लाइक सब में बहुत सपोर्ट किया, ब्रदर्स ने, बाबा ने, सब ने। जबरदस्त। और- क्योंकि सुबह का शो, आइए जरा अपने नाज़रीन अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो सुबह के नाश्ता किस तरह करते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं। समर्स भी चल रही हैं आजकल, तो आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं खुद ही बनाती हूँ। खुद ही बनाती हैं? यस। क्या हो, सब कुछ काम खुद ही कर रही हो? नाइस। लाइक पराठा भी खुद ही, और ज़्यादा केएनएन्स का पसंद करती हूँ, वो बना लिया। सही है कभी वो। ब्रेड एंड एग, कभी फ्रेंच टोस्ट। आजकल की हमारी लॉर्ड ऐसी जा रही है, वो बस Yes. केएनएन को बना लेती है। और आप क्या खाते हो? मुझे तो आई थिंक आप थोड़ा डाइट कॉन्शियस लग रहे हैं मुझे। अभी समर्स में तो सॉफ्ट जो है वो ब्रेकफास्ट ही पसंद करता हूँ, लाइक ब्रेड जूस। बहुत हैवी ना हो, है ना? जी। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए। मेरे जैसे बच्चे हैं, पता है स्कूल जाना है उन्होंने, एग्जैक्टली। तो माँ ने तो उठना ही उठना है ना। हाँ। तो बस यही सुबह नाश्ता पराठा बड़ा पसंद करते हैं, तो इसको पता है उसकी मम्मा खाना कैसे बनाती है, वो बताएगी। हाँ बताओ। मेरी मम्मा को हम सबकी चॉइस पता है उन्हें, तो वो ज़्यादातर हमारे लिए मैंगो शेक बनाती हैं और ऐसा आजकल तो मैंगो शेक डेली पी रहे हैं मैंगो, सारे। हाँ। और ऐसा रिफ्रेशिंग बनाती हैं कि स्कूल को हम आराम से यानी ना अपने टाइम उसमें स्पेंड कर यानी सकें। 5 बच्चे हैं ना मेरे। अच्छा ठीक, बड़ी इनका बेटी- नंबर कौन सा है? इसका दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर। 2 बेटे हैं, बड़े इनका तीसरा नंबर है इसका। ओके, तीसरा ठीक है ना। 2 छोटे हैं। ओके। तो सब ने ही, किसी ने आलू वाला पराठा खाना है, किसी ने शेक पीना है, किसी ये ने- बड़ा होता है घर में, है ना? हर बच्चे की जो फरमाइश है ना, और एक की अगर पूरी ना की जाए तो उसको गुस्सा बढ़ाना है फिर कि मेरे लिए ये नहीं बना, तो सब के लिए करना पड़ता है। हाँ तो फिर जब ये लोग स्कूल चले जाते हैं फिर मैं आराम से अपनी नींद पूरी करती हूँ। सही सही सही। तो कैसी बॉन्डिंग है आपकी अपनी अम्मी के साथ? बहुत ज़्यादा, यानी ये जो करंट वर्क टाइम गुजरा ना, तो इनमें मैंने काफ़ी यानी देखती थी कि घर भी मैनेज करती हैं और बच्चों को भी मैनेज करती हैं, यानी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पे। तो मैंने सोचा कि मैं शुरू में सीख लूँ इनसे। फिर मैंने सीखा तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम करना साथ शुरू मिलके- करो। साथ मिलके ठीक है, करते हम ये करते हैं। तो साथ ये मिलके थोड़ी करते हैं। मुतमईन है अब मेरे से। साथ मिलके इंशाल्लाह करती मैं हमेशा मुझे एक इनकी- अच्छी बच्ची लग रही है, एक कॉन्फिडेंट बच्ची है, और यंग एज में आपको बोलना भी अच्छा आ रहा है। आई एम हैप्पी कि इस तरह अच्छा है कि लोग निकल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। This is all because of you। मैं आपका हमेशा यानी मैं Really? मेरी मदर के साथ बॉन्डिंग है ना, तो सुबह आपके साथ शो देखना आपका Oh my God, आपकी I वजह से want- आया मेरे अंदर इतना थैंक यू सो confidence। मच। पता नहीं मुझे बहुत खुशी हुई है कि
कि छोटी बच्ची अभी यंग क्लासेस में पढ़ रही हैं और दे आर सो कॉन्फिडेंट एंड दे आर ब्राइट। माशाल्लाह। असल में यही हमारी यूथ है जो हमारा फ्यूचर भी है ना? सही बात है, ज़बरदस्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है या देखिए ना, Parents, हाँ आपकी जी। सपोर्ट Support, उनको हाँ। हर वक्त हासिल है, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस को और ऊज करती हैं। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, ज़बरदस्त। आइंदा भी आइएगा, शो आपका अपना है। अच्छा, प्लान्स क्या हैं, किस तरह और क्या काम लेके आना है नया आपको जिसके बाद? अभी लेकर आना है। इसके अलावा हमने जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल से रिलेटेड ही अच्छा, इन ठीक किट्स है। के अलावा और भी जो इस डिस्पोजेबल जो होना चाहिए हाँ जी, ना, वो सारा कुछ, varieties हाँ जी, लेकर वो आइए सारी आप। वैरायटीज इसके साथ एक add ऑर्डर आपको करनी है। दे दिया हूँ मैंने कि मैं करूँगा। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह सही है, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त है, ठीक है, एक सर आप इसमें से पसंद कर लें। हम भी कर मैं खत्म ठीक है, जाते हुए हाँ जी। चूज़ कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप कुछ कहोगी? मैं यही कहूँगी कि आपके मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देख रहे होंगे बिल्कुल। इस वक्त, कैमरा सामने कहो उनसे कुछ। तो मैं यही कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज Yeah. आपको जो है ना, घर वाले तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने अपना आइडियाज़, अपने क्रिएटिविटी जो है ना लोगों के सामने लानी है, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो कॉलेज तक जाने तक। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एक बार फिर से डॉक्टर्स इन दोनों का है और ये लेके आए हैं OT किट्स डिफरेंट रूप में। देख रहे हैं आप, डिफरेंट कलर्स हैं। आई थिंक मैं भी यही चूज़ कर लेता हूँ। ये अच्छा लगा मुझे। ये मेरा सही भी है, favorite है। ओवर तो नहीं लग रहा? ओवर तो नहीं लगेगा ना? ये भी ठीक लगा, डिसेंट सा। कौन सा काम भी ठीक है ये कि राइट के लेफ्ट? ये वाला ना? हाँ, सही कहा। सब यही कह रहे हैं। सो एनीवेज जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अगर आप भी चाहते हैं ऑर्डर करना OT किट्स डॉक्टर से तो मैं बता देंगे, आपको ऑर्डर कर सकते हैं। शुक्रिया जी आपके आने का। इस चंक को हम एंड करेंगे आपके कुछ लाइव गाने, कुछ लाइव गा के सुनाइए। इस लाइव गा पे हम जाएंगे, ब्रेक वापस आएंगे तो हम एक और आवाज़ ज्वाइन करेंगे। यंग सा बच्चा जो आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वो कौन है, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। चलिए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, वाह, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा भी नहीं, कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होंठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। क्या बात है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आ गए हम वापस। वी आर बैक टू द बिग बैंग इन द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग कोहिनूर विद जैजी और उमैर और सामिन। अब मिलवाएंगे हम आपको एक ब्रिलियंट आवाज़ से। चंद साल पहले एक छोटा बच्चा जिसने अपनी आवाज़ से हर तरफ तहलका मचा दिया था ऑन सोशल मीडिया। ही गॉट वायरल, ही गॉट सुपर हिट, ही गॉट ब्लॉकबस्टर रिस्पॉन्स। वो लड़का आज यहाँ फिर से मौजूद है। हमने कहा कि आप कहाँ छुपे हुए, वापस आओ यार, आपको इनवाइट करना है। अब वो बच्चा क्लास 9th में आ गया है, बड़ा हो गया है और क्यूट हो गया है, और आवाज़ तो इसकी जैसे सुरों की एक बारिश है। और क्या गाने गाते हैं ये, और क्या कमाल करते हैं ये। मिलवाएंगे आपको ब्रिलियंट वॉइस ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली। आप सब जानते हैं कौन है ये, अर्शमान। याद आया आपको वो अर्शमान जो वायरल हुआ था? लेट्स इनवाइट एंड टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम अर्शमान। वालेकुम बड़े हो गए हो, लेकिन तो थोड़ा वीक भी होगी। वीक क्यों हो गए हो? स्टडीज क्या पढ़ रहे हो सब्जेक्ट? बायो। डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये तो आपको शुरू से ही कॉन्फिडेंस था। पर अर्शमान जो है ना, ये लड़का एक शानदार वायरल हुआ था एक वीडियो से। यंग बच्चे की आवाज़ बहुत हिट हुई थी उन दिनों में। थोड़ा बताओ अपने बारे में अर्शमान, सारी सुनाओ, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी।
जल्दी करो, शाबाश, हम सुनना चाहते हैं। वायरल होने ये सब कुछ पहले से, पैदा होने से शुरू करो। अच्छा, पैदा होने से। मतलब बचपन का बताओ पहले। अच्छा, मैं 2 जनवरी को पैदा हुआ था, हाय। तो उस दिन बारिश हो रही थी। स्टार्ट तुम्हारा क्या, उस दिन बारिश हो रही थी? क्या बिल्कुल बच्चा 3 है ये, हफ्ते चीता बाद। बच्चा है इस मामले में क्या? उसके बिल्कुल 3 हफ्ते बाद मैं पैदा हो गया था। बारिश होने के 3 हफ्ते बाद। अर्शमान, तुम नहीं बदलोगे, आई नो दैट। तो तुम्हारा स्टार कैप्रिकॉर्न है? यस। ओके, जबरदस्त। फिर बस मैं बड़ा होता गया। बचपन कैसा गुजरा? आपका नेट ड्यू कार्ड है ना? यस। हाँ, तो वो कैसा बचपन गुजरा? मैं तब यानी होश तो तब था नहीं मुझे। मतलब देखो मेरी बात सुनो, जब 5 साल का बच्चा होता है, कोई यादें होती हैं, कोई गेम्स होती हैं, कोई गेम खेलते थे उस वक्त? कुछ याद नहीं मुझे, बस वही यानी अब जो ट्रेडिशनल गेम्स उनको थे, साथ बिठा लो अपनी अम्मी को, कोई ट्रेडिशनल गेम्स जो पूछते थे, बैठ के हम आराम से, ही बात है। जो ट्रेडिशनल गेम्स थी बस वही ज़्यादा खेला करता था। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गए। ओके। और बस फिर एक दफ़ा क्या हुआ, तो मेरे कज़न ने जाना था चाइना ज़रा पढ़ने, ठीक है। तो उसके अगले दिन मेरा पेपर था। अब जो है मेरे बाबा कहते कि यार आपका पेपर है, घर बैठ के पढ़ो। ठीक अब है। सारे कज़न वगैरह सारे जा रहे हैं, तो अब मैं बैठा उनको देख रहा हूँ कि जी सारे जा रहे हैं। अब मेरे कज़न ने मुझे कहा कि यार आ जाओ अरशमान। अब मैंने कहा, मैं पापा की तरफ देखा, पापा कहते हैं अब बेटे चले जाओ चलो। अब मैं तो उनको आया था सी ऑफ करने ना, मैंने कोई अच्छे कपड़े पहने थे, वही एक शलवार कमीज और वैसे ही उठ के यानी मैं आ गया था। नेचुरल और सच्ची बातें करते हो तुम अरशमान। मैं आया तो इन्होंने कहा कि यार अरशमान आज एक गाना हो जाए, तो मैंने ऐसे ही खड़े खड़े गाना गाया। वो रातों रात पता नहीं क्या हुआ है। वो गाना क्या था, याद है आपको? दिल दियां गल्लां। वो बस एक लाइन हो जाए फिर पहले, आ दो, इससे स्टार्ट करते हैं। दिल दियां गल्लां, आतिफ असलम का वो गाना जो सुपर हिट वायरल हुआ। आज हम सुनवाएंगे आपको अरशमान से एक बार फिर वो याद आता है, वो याद दोबारा से रिवाइव करते हैं। वो अमेजिंग मोमेंट्स है ना, आने दो। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, वाह, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। क्या बात है। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवी झूठी मूठी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाले अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। क्या बात है, बहुत अच्छा। मुझे वो सब यादें वापस आ गई हैं। 2-3 साल, 3 साल हो गए इस बात को। When you got viral, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैं अगले दिन पेपर दे के आया हूँ, तो सब मेरे चैनल्स ने आपको ज्यादा अप्रोच किया था जी, वो उससे लेके- अभी मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, अभी बता। तो मैं अभी पेपर दे के आया हूँ, तो मेरे भाई ने कहा ओए यार अरशमान साहब आप आए हो जरा टीवी पे। भाई ने कहा ओए यार। हाँ, nice। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब मेरे ख्याल में तो ये था कि चलें वीडियो एक चल गई होगी टीवी पे, उन्होंने बस दिखा दिया, इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे। तो अब मैं अगले दिन नहीं, उसी रात को मैं पेपर की तैयारी कर रहा था कि मम्मा को कॉल आई है। मम्मा कहते जी हम जियो न्यूज़ से बात कर रहे हैं, तो हमने अब ज़रा आना है, अरशमान को आप लेके आए स्टूडियो में। हाँ। तो उन्होंने सारा डिस्कस किया, तो मैंने कहा अच्छा चलें, एक शो हो गया होगा, दैट्स इट। अब मैं अगले दिन गया हूँ, सारा मैंने यानी परफॉर्म करके मैं आ गया हूँ वापस। फिर असल काम फिर शुरू हुआ है, फिर हर जगह से कॉलें आ रही हैं। ऐसा होता था कि सुबह मैं पेपर देता था, सुबह का नाश्ता मेरा काढ़ा होता था, और अगले दिन का दोपहर और रात का डिनर लाहौर में होता था। इस तरह मेरा यानी हिसाब था। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर उसके बाद जिंदगी बदल गई आपकी, बदल गई। आप सुपर हिट हो गए। यस। आपको सब चैनल्स ने बुलाया और बुलाया। उस पर गायब कहाँ हो गया एकदम से? उसके बाद जो है वो पेपर का फिर यानी लेकिन देखो तुम्हें मेरा फिर ख्याल आगे है अब कि- 9th थी, बोर्ड्स भी थे, उसका भी जरा था। ओह माय गॉड, देखा आपने कि बच्चा जो है नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है हाउस और- टैलेंट का है। कोई गाना एक और सुनाओ, मैं पाकिस्तानी गाना अच्छा सा। तेनू तकिया ओह होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई,
हथ ते डुल गई चा सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी खो गई सां ख्वाबां दे विच तेरे, ख्वाबां दे विच तेरे। मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनिया, कोई दिल ते ना ला ले डेरे। हाँ मेरा पहला भी दिल टुटिया, फिर तोड़िया तू एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते मैं तेरे लिए बनाई बारी। तो और भी गाओ ना जान, यही वाला और मतलब गाओ, लंबा गाओ थोड़ा, इतना प्यारा गा रहे थे। इतना ही आता तो ठीक है, लेकिन बेस्ट था, फैबुलस परफॉर्मेंस, क्या बात है, फैबुलस। और मैं ख्याल है अब दावत देंगे हम इसी पॉइंट पे आपको, क्यूट जे लुक कितने ला 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 ला, यहाँ आ जाओ सामने, शाबाश। अब एक गाना एंजॉय करते हैं, फिर मजा करते हैं। ओके जी, आ गए वापस, और क्या खूबसूरत गाना गाते हैं आप। ये गाना तो सबका लव गाना है, अमेजिंग सॉन्ग है, क्यूट जे लुक, एक ब्लॉकबस्टर गाना जिसने तहलका मचाए रखा है हमेशा अब तक, और जब सुनते हैं मज़ेदार फील आती है। हमने कहा अभी रिक्वेस्ट की कि देखिए अर्शमान तो बातें बहुत कर रहा है, लेकिन अर्शमान को बहुत सी बातें नहीं भी याद आ रही थी। अब मुझे क्या पता, मैं बहुत छोटा था, तो मैंने कहा ये तो फिर फ़ायदा नहीं है ना अर्शमान की, उन्हें यादें ज़्यादा करनी कुछ आप पुरानी मेमोरीज़। तो मैंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट की अर्शमान की मॉम से, राजिया जी से, कि आप हमें ज्वाइन करें और आके बताएं कुछ बातें जो हम नहीं जानते अर्शमान के बारे में। ही सच अ पावर हाउस, तो बनता तो है। सो लेट्स इनवाइट आवर वेरी ओन राजिया जी, जो कि मम्मी हैं अर्शमान के। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा आप भी सामने आ जाए, ऐसा क्या हुआ, ये हीरा आपने तो पैदा किया खूबसूरत सा, ये क्या चीज़ है वैसे। ही सच अ पावर हाउस, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, वाकई गॉड गिफ्ट होता है। ये टैलेंट जो होता है ना बाय डिफॉल्ट होता है इंसान में। तो थोड़ा बताएं अर्शमान का बचपन, जिसको याद नहीं आ रहा था। ये नात वैसे तो पढ़ते हैं ना, अच्छा, मेरे 4 बेटे चारों ही नाते पढ़ते हैं, लेकिन ये है। गाने का अब कभी तो नहीं, बताया था कभी आपने। गाने का कभी नहीं सोचा था मैंने कि इस तरह से ये गाने में ज़्यादा होगा। हाँ। ये तो बस अल्लाह ने जहाँ से इसको करनी थी, फेम हुई है इसकी। Exactly। और 2018 तो मेरा ख्याल है पूरा गुजरा ही लाहौर इस्लामाबाद, बस ऐसे ही है, सुबह यहाँ तो रात वहाँ, रात ऐसे, मतलब मैं इसको साथ साथ स्टडी भी रही है इसकी, क्योंकि 7th क्लास थी, और उसके बाद अभी ये माशाल्लाह 9th में है। तो अब भी आपको पता है फिर ये फोकस तो स्टडी है ना पहले हमारा, फिर उसके बाद अब डॉक्टर बनना है ना, ऊपर से आगे इतने इंशाल्लाह। मेरिट्स हाई हो गए हैं आजकल तो, के हाँ बस जी। सब कुछ चल रहा बस है। वो चल रहा है साथ साथ इसका, फिर वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। बीच में फिर कोरोना आ गया ना, हाँ। तो इस वजह से भी थोड़ा सा गैप आ गया इसका, लेकिन ये यूट्यूब पे रहा है और फेसबुक पे लाइव आता रहा है। हाँ। फेसबुक से रहा है ये सबके तो अभी साथ। लेकिन गैप है थोड़ा सा। हाँ जी, बस वो इसी वजह से चैनल्स अब का मुझे नहीं था। खुद देखिए, मेरे शो को ऑलमोस्ट साल होने वाला है अगले महीने, और अब देखिए मेरे शो में आए आप, इस शो में है ना। पहले तो आए थे आप 2 साल पहले, मुझे याद है, तो मैं यहाँ शो किया था एक, लेकिन ये वाला तो अब फर्स्ट टाइम आए, तो एक बार टाइम ही नहीं है, इतने बिजी भी हैं आप। सो यानी कि अच्छा बताएं कि आपको इनकी कौन सी एक बहुत अच्छी लगती है आदत है इसकी, अर्शमान की। मतलब As a अभी तो mother। छोटा है ना, अभी तो छोटा है, हाँ। तो डांट डपट करो मान भी लेता है, थोड़ा नाराज भी होता है, नाराज लेकिन ये भी कि जब होता है। उसको प्यार से समझा दूं ना कि ये ऐसे नहीं था, ऐसे होता है, तो फिर मान भी लेता है। अभी छोटा है, चारों में ये चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे, हाँ, बड़े हैं ना, बच्चे बाकी हैं। 3 जो बड़े हैं तो ये चौथे पे है। थोड़ा सा घर का लाडला भी है, सबका ही, लाडला भी है, बात मनवानी भी आती है इसको। एग्जैक्टली। तो लाहौर का सफर कैसे जा रहा है आपका आजकल? एंजॉय कर रहे हो लाहौर को? लाहौर तो लाहौर है ना, लाहौर है। ज़बरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब जानना है अपने गेस्ट से, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसको वो बहुत अहमियत देते हैं सबसे ज़्यादा? तो आपसे स्टार्ट करते हैं उमैर। पेरेंट्स को पेरेंट्स का रिश्ता, कैसी बॉन्डिंग है पेरेंट्स से आपकी? अच्छी बॉन्डिंग हर बात मानते हैं आपकी? जी, हर बात क्योंकि मैं देखा आप बहुत थोड़े सुलझे हुए और डिसेंट से और लहजा वाइज से काफ़ी आप वो हैं, हर बात सोच के करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। होना भी ऐसे ही जी। चाहिए, फजूल बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल। और आप बताइए। डेफिनेटली पेरेंट्स, सपोर्टिव। यस, स्टार्ट से सपोर्टिव हैं, और आपके बहन भाई। और मुझे भी बहुत सारी मैसेजेस आ रहे थे कि आपका यूट्यूब चैनल का बताएं, उनको समझ नहीं आ रहा। मेरा सामिन्स वर्ल्ड के नेम से यूट्यूब चैनल है, SAMIN, वर्ल्ड, WORLD। तो सामिन्स वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें, इनका बहुत प्यारा सा चैनल है। Yes। वहाँ क्या होता है मेनली? उसमें मैं चैलेंजेस भी करती हूँ, मेरे मेकओवर्स भी होते हैं, डेली व्लॉग्स भी होते हैं, और ट्रैवलिंग वगैरह एंड एवरीथिंग। ज़बरदस्त। यस, हाँ, मल्टी टैलेंटेड है ये, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, फिट हो गया, क्या बात है। आप बताएं कौन सा रिश्ता आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है? मम्मी, मुझे बताएं कि आपको अम्मी की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? कौन सी बात, मतलब गलत को गलत कहना।
बेशक अगर मैं गलत हूँ ना, किसी से मेरी अगर लड़ाई हुई है बाहर, अगर मैं गलत हूँ, मम्मा ने कहना कि गलत हुआ। चाहे मैं गलत ना भी हो तब भी नहीं, अगर गलत हूँ तब ये भी होता है अक्सर। यानी सच को सपोर्ट करती है, दैट्स इट। सही है। और आप को बताएं कौन सा रिश्ता आपके लिए? पेरेंट्स मेरे फादर नहीं है लेकिन मम्मी है, अम्मी है मेरी। तो कैसा रिश्ता आपका अल्लाह उनसे? का शुक्र है। क्या अच्छा बनाती हैं वो बहुत खाने में? मेरी अम्मी कड़ी और साग। उफ, क्या कड़ी होगी वो, और क्या उसकी खुशबू होगी, और क्या उसका साग होगा, ज़बरदस्त हो गया। आइए गेम खेलते हैं इन लोगों के साथ और कुछ गेम का फ़न करते हैं। इस पहले कि आप लोगों को विदा करें, गेम खेल लेते हैं और मज़ेदार सी। अब हम आपको दिखाएंगे मुहावरे आते हैं आप लोगों को? अब तो आपको तो आने चाहिए वैसे, ज़्यादा मुहावरों का बनता है आपका। तो आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। टीम ए आप हैं, टीम बी आप लोग हैं। ये है आपके पास ना, आप रिलैक्स करें, चिल करें, आपको क्या टेंशन लेते हैं कि बैठा पावर हाउस। तो आप लोगों ने मुहावरों की एक्टिंग, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है। अभी तो मुहावरे बहुत होते हैं, 9th-10th क्लासेस में होते ही होते हैं, ठीक है। सो हम आप शुरू करते हैं आपसे। ओके। भैंस के आगे बीन बजाना। ओह, भैंस के आगे बीन बजाना, बिल्कुल सही है। इतने वर्ड मत गिनो बैठ के, तुम मतलब स्टार्ट करो। ये लफ्ज़ ही है। आपने पूरे जुमले को एक एक्टिंग में बताना है। अच्छा, एक जानवर के बारे में। हाँ, जानवर के बारे में ओके। है। आधा बताना तो पड़ेगा, आप कर लें थोड़ी सी। मैं कर लूँ? ओके। वर्ड 1 क्या है ये? 1 उर्दू में? एक हाँ हाँ। और जानवर? सांप। नहीं, पानी के अंदर। मगरमच्छ। सारा वो आप बता रहे हैं। मछली। एक मच्छी। मछली। हाँ। फिश। एक मछली। मुहावरा क्या है? सारे तालाब को को गंदा गंदा करती है। वेल डन, क्या बात है। अगला मुहावरा देते हैं आप लोगों को, आसान थोड़ा कर देता हूँ, इनके लिए मुश्किल ना हो इनको, लेकिन लेट्स सी। मुश्किल लग रहा है ना? थोड़ा सा मुश्किल है, इसे आप गेस कर लेंगे मुझे लगता है। लाइक वो है भी ना, वो चीज़ भी नहीं है अभी। हाँ, चीज़ तो नहीं है, लेकिन ऊपर क्या लेते हैं आप? बेड। रज़ाई। नहीं, अच्छा, अपना चादर दे के पाँव यार फैलाने आपको आ जाएगा, yes, बेशक आपको आ जाएगा। जितनी चादर देखी उतने पाँव। उतने पंप है। पढ़े होंगे आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। पहला वर्ड है 10 100 100 100 हो गया। 100। ये एक जानवर है जो अब मैं बता अब ओके, बताएगा, ओके। जो अब बताएगा 100। जब तो एक्टिंग कर सकते हो। नीचे ये स्नेक। नहीं, आपको स्नेक बहुत ध्यान। घर में कौन सा जानवर होता है छोटा वाला? जो चीज़ें बहुत खाता जो रहता है वो। बिल्ली को बहुत पसंद माउस। है। उर्दू में? चूहा। हाँ, 100 चूहे। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चली, क्या बात है। मेरे ख्याल 2 मुहावरे काफी हैं, क्योंकि लग रहा है मुश्किल आ रही है मुहावरों में आप लोगों को। अच्छा मुझे बताओ कि प्लान्स क्या हैं आप दोनों के? अब पहले सामने नाम बताइए। मेरा तो इंशाल्लाह CSS का प्लान है। CSS करना Yes. है? नाइस। सो आप डिटरमिन्ड हो कि आपने CSS के Yes, डेफिनेटली करना है। सो Yes. ग्रेट। और एक्टिंग करनी है? यस। मॉडलिंग? ड्रामाज में जाने का ज़्यादा शौक है। हाँ। शोबीज में। मेरा तो ख्याल है कि जिस तरह का आपका एक्सेंट है, Yes. शी शुड ट्राई एक्टिंग। यस। आराम से आप हम टीवी का ड्रामा पकड़ें कोई और रिलैक्स चिल मारे। सही बात है, यू आर टू गुड इन कॉन्फिडेंस एंड एक्ट। वेल डन। और आप? मेरा तो सॉन्ग्स के जो नेक्स्ट वीडियोस हाँ, तो बताओ जो है नेक्स्ट वो चल रही है। गाना गाना डेट क्या रिलीज की उसकी? वैसे ईद पे आना है? 18 को लॉन्च ईद के पास आ जाएगा। ठीक है, डन हो गया। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। Thank you. और आई एम श्योर यू विल रॉक बिग, क्योंकि आप और मैं जितने लोग देखने वाले उनको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो सॉन्ग का पोस्टर है वो आज हम लॉन्च कर रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे वो अपडेट हो सकता है, उमैर आवान। उमैर आवान ऑफिशियल के नाम से। ऑफिशियल, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। वेल डन। और आप मुझे बताएं कि अब प्लान्स क्या हैं आपके? आप क्या क्या प्लान है इनके लिए अब? अभी तो फिलहाल स्टडी पे फोकस अभी है। singing नहीं करेगा? और वैसे मैं नहीं सिंगिंग इस तरह से कि गिटार इसका शौक था, ठीक वो है। ले दिया है, वो कर रहा है। इसका दोस्त एक है, वो स्कूल से आता है, वो वहाँ पे कोरोना की वजह से ना
थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। एकेडमी में वो थोड़े बच्चों को बुलाते हैं, फिर वो फ्रेंड ने इसके कहा कि मैं घर आके आपको ना दे दिया करूँगा क्लास। बिल्कुल वो ठीक। घर आता है रात को, वो करा देता है इसको, थोड़ा बहुत कर देता है। और बाकी जो है इसका ना यहाँ पे पता चला है मुझे कि अब जैसे खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता से लॉकडाउन, तो फिर यहाँ पे एक है एकेडमी कोई, तो उसका मुझे आज पता करके तो जाऊँगी। वो आप करके जाइए। वो हाँ, ये इंशाल्लाह ऐसा इसका talent कुछ जो है करूँगी तो फिर अभी ना मैं। और अब आपके ये प्लान है कि पढ़ना है आपने और डॉक्टर बनना है ना, बिल्कुल ठीक है। चलें फिलहाल अब हम विदा करेंगे आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका आज का? मजा बहुत आया? अच्छा रहा, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया अपने शो टाइम में। आप आते रहा करें जब भी लॉन्चिंग होगी आपके नए गाने की। तो कोई पैगाम दीजिए अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को। पहले उमैर, आप, कैमरा आपके सामने है। जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी चीज़ का भी शौक़ है, कुछ बनना चाहते हैं, हमेशा अपनी कोशिश जारी रखें। कभी भी डिसअपॉइंट हो तो पीछे मत हटें। Exactly. हमेशा आगे की तरफ बढ़ें। हाँ, थैंक यू। वेल डन, थैंक यू। और वो आई और छा गई, बताइए। मेरा ये है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो फर्स्टली यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। देन जिस तरह आप उस लड़की अपने ने भी कोई कहा था, भी बच्ची ने। गोल को अचीव कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही, द जबरदस्त। मेन थिंग इज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। you so much. नाज़रीन, चल रहा है हमारा मॉर्निंग शो और गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। वी आर एंजॉइंग द शो। वापस आएंगे अभी हम एक ब्रेक के बाद। अभी हम गाना थोड़ा सुनते हैं आपसे भी कुछ लाइव। अभी आप रहेंगे यहाँ पर और आपका भी थैंक्स आने का, बहुत शुक्रिया। आप भी आइए, हम थोड़ा टाइम दिया, बैठे रहें। अभी गाना सुनते हैं इनसे, लाइव वो सुनते हैं इनसे एक, फिर जाएंगे ब्रेक में। वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त ज्वाइन करेंगे जो कि बहुत आला पाए के मेकअप एक्सपर्टीज़ हैं और साथ में 2 हसीन चेहरे भी आ रहे हैं। अब वो कौन है थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। फिलहाल एक गाना हो जाए आपका लाइव कुछ, फिर हम जाएंगे ब्रेक पे। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ वाह, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾਂ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ मेरी हर रग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर जिवें वारिस शान इश्क च डुब के लिख दिती है हीर रंग इश्क दा चढ़िया मेरी भी रंग जावां होया इश्क वे डूबा मैं भी डुब जावां लोकी कहंदे ने हो लोकी कहंदे ने रांझा मैनू अजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी तैनू तक्किया बिना नहीं दिल रजदा मुहल्ले विचों कूच ना करी। क्या बात है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस एंड वी आर बैक इन द शो कॉल गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैजी के साथ। हमारा अगला चंग शुरू हुआ चाहता है और अब हम मिलेंगे अपने कुछ और दोस्तों से। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, अगर हम मेकअप की बात करें, एक्सपर्टीज़ की बात करें, स्टाइलिंग की बात करें तो ये लड़का अपनी मेहनत से एक मकाम पे खड़ा है और आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि ही हैज़ डन ऑल द हार्ड वर्क टू गेट हिज एंडेवर्स एंड दैट्स व्हाई ही इज़ द बेस्ट। आज़ान सईद नाम है एक, ऐसे ही हमारे ज़बरदस्त पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान है ये। लेट्स वेलकम आज़ान सईद। अस्सलाम वालेकुम आज़ान, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही होते सिंपल हमेशा, बिल्कुल सिंपल है ना? हाँ जी। क्या खास बात है सिंपलिसिटी में? लोग तो आजकल बहुत शोशला और वो चाहते हैं, सिंपली में इंसान लोग ज़्यादा बहुत फेकनेस चाहते हैं। हाँ, लेकिन फेकनेस नहीं होनी चाहिए। वो कितनी चलेगी, लॉन्ग टर्म चलती भी नहीं है वो, है ना? बिल्कुल सही है। तो हाउ इज़ लाइफ? बस लाइफ हमेशा की तरह चल रही है। आला, और काम अब बगाना शुरू हो गया? काफ़ी बढ़ रहा अब तो है। कोविड के शुक्र है कि केसेस भी कल 600 कुछ आए हैं, जी। तो हर कहानी काफ़ी हद तक शुक्र है। एंड थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने इंजेक्शंस लगवाना स्टार्ट किए और अब सुनने में आया कि आधी से कम थोड़ी सी आबादी ने काफ़ी इंजेक्शन लगवा भी लिए हैं। दैट्स एनकरेजिंग साइन, दैट्स ग्रेट। हसीन चेहरा, वो दिलरुबा है, वो नाज़नीन है, वो आला है। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की से मिलवाते हैं आपको जो पिछले 2.5-3 साल से मॉडलिंग कर रही हैं।
एंड देन शी वेंट बैक एंड देन शी केम अगेन विद हर किलिंग लुक्स। बहुत आला काम करती हैं, शी बिलीव्स इन क्वालिटी वर्क, सेलेक्टिव है अपने काम में। ज़ैनब मुग़ल नाम है एक ऐसी प्यारी सी मनमोहनी सी लड़की का। आइए मिलते हैं द अमेजिंग मॉडल ज़ैनब मुग़ल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, नाइस, वेरी ब्लैक मेकअप आपका। हाँ, मेकअप नजर आ रहा है, ये अजान का मेकअप बोलता है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। So, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। आप बताएं? बिल्कुल सब ठीक, और हम खुश हैं कि आप हमारे शो में आई। हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन कहते हैं बहुत देर की हमारे शो में आते थे मेहरबान। हाँ बस जो होता है स्टडीज की वजह से टाइम पे होता हाँ, है, ये तो होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। चलिए आज मजे का फन करते हैं, गेम्स करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। अर्शमान तो बैठे हुए हमारे साथ अभी गुमसुम होके, लेकिन लड़का बड़ा चालाक है, बातें कम बहुत ज़्यादा करता है ये। और अब जाएंगे एक और हसीन चेहरे की जानिब। उनकी भी अदा है, वो भी खूबसूरत हैं, वो भी हसीन हैं, वो भी प्यारी सी एक लड़की है जो ख्वाबों की दुनिया में बसती है और जिसके ख्वाब इस तरह जिंदा जावेद हुए कि वो एक बहुत अच्छी मॉडल बनी। पिछले 1 साल से वो काम कर रही हैं मॉडलिंग में, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इनका भी काम आसान बोलता है फॉर श्योर, है ना? सो लेट्स वेलकम अनमोल आवान। बिकॉज मैं इसलिए लेता हूँ फुल नेम कि हर बंदे की नाम जो है ना वो उनकी पहचान होता है। सो आई थिंक फुल नेम लेने से जो एक मज़ा आता है ना वो बंदा ही जानता है। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल अमेजिंग मॉडल अनमोल आवान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आप कैसे? गोइंग, कैसे काम जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, it's good। अच्छा जा रहा है ना? जी बिल्कुल। कैसा लगा शो में आके हमारे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स रियली गुड। बहुत शुक्रिया आने का। सो अर्शमान बैठे हुए हैं। अर्शमान, आप सुना गाना भी आपका आ गया हुआ है एक, मुझे बताया ही नहीं आपने इस बारे में। मैंने वो गाना मंगवा लिया है जादुई एक जगह से मम्मा सामने तो बस अभी हम मंगवा लिया है, अभी सुनेंगे गाना आपसे बातों के बाद, ठीक है? मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। तो आइए चलते पहले अजान आपकी तरफ, अपनी कहानी सुनाओ। लास्ट टाइम आपको अब दोबारा बताओ क्योंकि अब नए लोग आ गए हैं व्यूअर्स हमारे कुछ और। ठीक है, मेरा आपको पता स्टार्ट जो था वो फैशन शो से स्टार्ट लिया था, और उसके बाद लियो प्रोडक्शन उनके साथ भी काम किया। देन उसके बाद फिर सिट्रस टैलेंट, फिर सिट्रस टैलेंट, वाह। सिट्रस टैलेंट में 1 साल काम किया मैंने, और उसके बाद इमरान शेख मेकअप आर्टिस्ट हैं, ओके। वो मेरे टीचर थे रहे हैं, अभी भी टीचर हैं। 2-3 साल उनके साथ किया काम, और अब फ्रीलांस में अपना कर रहा हूँ, काफ़ी अरसा हो गया। हाँ, अब अच्छा मुझे बताओ अजान, आपके हिट होने में क्या आपको लगता है बेसिक फैक्टर रहा? आपकी काम से कमिटमेंट, टाइम की पंक्चुअलिटी है क्या? टाइम की पंक्चुअलिटी, मैंने सुना है आपके बारे में कि आप बहुत टाइम, punctual हैं। अगर मुझे अगर टाइम जो है शूट का है 6 बजे 6 पहुंचे होंगे आप? मैं 6 बजे से पहले पहुंचा। पहले, हाँ, आप गवाह हैं इस बात की। मैं भी मुझे सुना है मैंने बहुत इनके बारे में कि काफ़ी जी। पंक्चुअल हैं ये, ज़बरदस्त फिट है। और सम टाइम अर्ली मॉर्निंग की भी शूट कॉल होती है, तो मैं जो टाइम होता है उससे तकरीबन 10 से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। वेरी नाइस, क्या बात है, फिट हो गया फिट। कितने लोगों के साथ काम कर चुके हैं? मॉडल्स अनगिनत? बहुत ज़्यादा है। खूबसूरत तरीन चेहरा जो आपने सजाया किसका था अब तक का? मैंने काफ़ी मारिया सुहेब का बहुत अच्छा, उसके साथ मेरे काफ़ी, वो भी कर रहे हैं शूट। मारिया भी मुझे नहीं आई कोई लेटली इतने कामों में। नहीं, मारिया भी के साथ वो रेगुलर कर, हाँ वहाँ वो कर रही है रेगुलर, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो काम से लिंक हो गई उनके साथ। और उसके अलावा जो वो होते हैं ना प्रेट वेयर्स, अनदर वे टू डिज़ाइनिंग, एग्जैक्टली सारा वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त, फिट फिट फिट, क्या बात है आपकी। जी आप बताइए अपने बारे में। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा मॉडलिंग का शौक़ था। तो पहले तो फैमिली नहीं मानती थी, फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया। उसके बाद स्टडीज़ की वजह से सबसे पहला मैंने शूट अपना कराया था कावर भाई से। रियली? हाँ। कावर भाई आप क्या हैं वैसे, जादू हैं आप सच में। मेरा लाइफ का 2018 में उन्होंने पहला शूट किया था, फिर उनके कुछ मेकअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने रेफर कावर भाई का आपके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन क्या था, बताएं मुझे, उनके अल्फाज क्या? ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। हाँ वह ना, हाँ बहुत सच्ची बातें करते हैं वो। ऐसे ही है। तो आपका आज तक का बेस्ट शूट? आज तक का बेस्ट शूट कावर भाई वाला ही। रियली? हाँ। नाइस, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, फिट है, ठीक हो गया। तो कितने अब तक शूट्स हो चुके हैं? बहुत ज़्यादा है ना? तमाम लीडिंग ब्रांड्स और सब कुछ कर चुकी हैं आप, फिटा, ज़बरदस्त। और आप बताइए। मुझे 1 साल हो गया काम करते हुए। एक्चुअली मैंने एक प्राइवेट चैनल से स्टार्ट लिया था, तो मेरी हाइट अच्छी थी, तो मुझे तब मतलब कहा गया कि आपको मॉडलिंग में जाना चाहिए। फिर मैंने मॉडलिंग में काम स्टार्ट कर दिया, टीवी वाला छोड़ दिया,
तो अभी मॉडलिंग ही कर रही हूँ। और कितने शूट्स हो चुके हैं अब तक? मैं सेलेक्टिव काम करती हूँ बट अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्टिव तो हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा वैसे बताएं, आप दोनों से पूछता हूँ मैं कि आपको अजान के काम के बारे में कुछ बताएं, कैसा लगता है? अजान जो है वो सबसे पहले एक इंसान के अगर तौर पे देखा और जाए दोस्त तो के तौर पे खास बिल्कुल ही सच अ नाइस पर्सन, ग्रेट पर्सन। और काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनका, बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रेंडली काम करते हैं ये। जब भी हमारा शूट होता है एक साथ और बहुत फ्रेंडली वे में काम होता है, बहुत अच्छे माहौल में, और बहुत अच्छा काम है। ये अभी नज़र आ रहा है, ये अजान का ही मेकअप है। हाँ वो लग रहा है मुझे तो और बहुत बनती है इनके साथ, बहुत अच्छे इंसान है। जबरदस्त। और आप मुझे बताइए? पर्सनली इनका मेकअप बहुत पसंद है। मुझे अगर वैसे भी कराना हो शूट से हटके तो मैं इन्हीं से मेकअप कराती हूँ। हाँ वेरी नाइस, क्या बात है, फिटनेस। अच्छा आप बताएं इनके बारे में, इनका फेस कैसा है मेकअप के लिए? थोड़ी तारीफ हो जाए मेरा ख्याल है। इनका फेस बहुत नेचुरल है और इन पे जो कोई भी बेस आप लगा लो वो इनकी ना मर्ज हो जाती है स्किन। अच्छा, इनकी स्किन nice. बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी है। हाँ ये हर शूट पे मुझे बोलते हैं जब मेकअप करने लगते हैं। ज़बरदस्त। और इनके बारे में बताइए? इनका भी मेकअप बहुत अच्छा आता है। अगर फेयर भी करो इन पे, टैन भी करो इन पे, या कोई भी वार्म बेस बना दो, लेकिन मेकअप इनका भी बहुत अच्छा आता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, यही मौका है, आप लोग आ चुके हैं। और अब लेट्स इनवाइट अर्शमान फॉर द म्यूज़िक सिनेरियो। एक गाना जो आपका आया हम सुनना चाहेंगे आपसे, तैयार हैं आप उसके लिए? हम गाना फिर सुनते हैं, तालियां बजा। गाना वाकई बहुत मज़े का था। हाँ अर्शमान, आई थिंक मेरा ख्याल इस बार कि आप पढ़ाई करो, जो मर्जी करो, लेकिन अब तक गाना मत छोड़ना। अब गाना तो हमारे लिए एक मज़ेदार सा एसेट है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फिट है। ठीक है, डन हो गया। आइए जनाब, कुछ अब गेम्स वगैरह खेलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आप लोगों से। और अभी हम करते हैं आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मज़ेदार किस्म के। लेट्स प्ले द गेम ऑफ दिस और दैट। हम कुछ ऑप्शंस पूछते हैं आपसे और बताना कि आपकी चॉइस क्या है इस पर। रेडी हैं आप सब? चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। डॉग और कैट? कैट। कैट, ओके। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स, ओके। फ़ोन कॉल या टेक्स्ट? टेक्स्ट करते हो। टोस्ट और एग्स? ओके। फेसबुक या टिकटॉक? दोनों नहीं। दोनों नहीं, ओहो अच्छा सही है। आइसक्रीम कोन या स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। ओके। iOS पता आपको? iOS ये आजकल के बच्चे हैं ना, सब जानते हैं। iOS या एंड्रॉयड? ओह माय गॉड, ये चीज़ दिल जीत गया मेरा आपने इस बात से। अच्छा, आप बिग पार्टी या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल। स्मॉल गैदरिंग, ओके। न्यू क्लोथ्स या न्यू फोन? न्यू क्लॉथ्स। न्यू क्लोथ्स, ओके। रिच, अच्छा ये छोड़ देते हैं। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस होम इंटीरियर। नाइस होम इंटीरियर, नाइस। अच्छा, स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। सैंडल्स, ओके। ऑनलाइन शॉपिंग या शॉपिंग इन स्टोर? ऑनलाइन। ऑनलाइन, अच्छा सही आया था सब कुछ पास से ऑनलाइन मंगवाए तो। ईमेल या लेटर? ईमेल। ओके। ब्लू और रेड? रेड। रेड, ओके। एट अ मूवी, कैंडी या पॉपकॉर्न्स? पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, ओके। पेन या पेंसिल? पेंसिल। पेंसिल, नाइस। कॉफी और टी? टी। ओके। बायोलॉजी और केमिस्ट्री? बायोलॉजी। बायोलॉजी, ओके। फोन या फैबलेट? फोन। ओके। मीट या वेजीज? मीट। मीट, नाइस, क्या बात है। इंटरनेशनल वेकेशंस या न्यू टीवी? इंटरनेशनल वेकेशन। इंटरनेशनल वेकेशंस, ओके। सेव या स्पेंड? बोथ। बोथ, माय गॉड क्या बात है आपकी। टीवी और बुक? बुक। ओके। मूवी होम पे या मूवी थिएटर पे? मूवी थिएटर। ओके। और ओशंस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। ठीक हो गया। हॉरर मूवी या कॉमेडी मूवी? हॉरर। हॉरर, नाइस। और आखिरी सवाल आपसे मेरा है, क्लासिक आर्ट या मॉडर्न आर्ट? क्लासिक। ज़बरदस्त हो गया। अगर अब हम एक सेगमेंट करेंगे, टिकटॉक वैसे आपने आते तो नहीं है ना, नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं, हम टिकटॉक का गाना को प्ले करेंगे आप दोनों के लिए। आप लोगों ने इस पर अपने कोई पोज देने हैं, जिस तरह मॉडलिंग में करती है ना आप, जो फोटोज खींच रही होती हैं, वो पोज करते हैं। आई डिडंट मेक टिकटॉक। नहीं वो ना बनाए, आप गाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली म्यूजिक प्ले कर रहे हैं।
आपने खाली समझे कि आपके सामने शूट हो रहा है, Okay. ओके आई विल इनवाइट किया कैमरामैन सामने से आ जाए, हमारे फोटोग्राफर अब आपको शूट कर रहे हैं और आप पोजेस कर रही हैं, राइट? Okay. फिर वो फोटो लगाएंगे भी, ठीक है ना? ठीक है। डन करेंगे। तो पहले पोजेस अब अनमोल आपकी तरफ करते हैं और कैमरा आपके सामने है, आप समझे कि आपका मॉडलिंग शूट चल रहा है और हम कोई गाना वैसे चला रहे हैं एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक और आपने फिर उसको कर देना है। लेट्स गो। एक मिनट ठहरें दोबारा करते हैं, आवाज़ कम थी, आगे जी दोबारा है, मज़ा नहीं आता ना फिर पोस्ट का क्या हो गया आपको? तो रेडी, हियर वी गो। वाह, ओह माय गॉड, क्या बात है। ये देखिए, ये होती है अजान एक कॉन्फिडेंट लड़की, ये तो उसको कहा जाए काम में वो फ़ौरन कर लेती हैं। वेरी नाइस। अब चलते हैं आगे और अब हम जाएंगे आपकी तरफ। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं दोनों ने ही बहुत शानदार पोजेस किए, दोनों बराबर हैं। वेल डन, मज़ा आ गया। क्या बात है जनाब, कुछ लाइव सुन लें जरा आपसे, माइक पकड़ लो। दिल कहे कहानियाँ पहली दफा, वाह, अरमानों में रवानियाँ पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, क्या बात है। जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है, सुना है ये रस्म वफा है, क्या बात है। जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। फैंटास्टिक बॉय, फैंटास्टिक। अर्शमान आज हमारे शो में आए हैं ज़मानों के बाद, उनको फिर वेलकम करता हूँ मैं एक बार दोबारा से। अच्छा जनाब, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए कि अजान बताइए कि समर्स हैं और मेकअप तो उतर जाता है, गर्मी, पसीना, लाइट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, थोड़ा बताएं समर टिप्स। समर टिप्स के और क्या इन जा रहा है ब्यूटी मेकअप में और कैसा मेकअप इन जा रहा है सब? ब्यूटी में जो फाउंडेशन है वो जो मुसरत मिसबा है वो सबसे बेस्ट है। ये कैसे जा रही है मैम, मतलब सुना है, तारीफ सुनी है? बहुत अच्छी है। अच्छा। गर्मियों के लिहाज से तो बहुत अच्छी है। वो उसमें क्या यानी खास कि बात है? आप अगर धूप में शूट है, बहुत ज़्यादा आउटडोर शूट है, उसमें वो टिकी रहती है हाँ, काफ़ी देर तक। सही। और बताइए और कैसा मेकअप इन है आजकल? आजकल फेयर मेकअप थोड़ा इन है, फेयर होना चाह फेयर रहे हैं और लोग? मैट, क्योंकि वो समर है ना, तो समर के लिहाज से वो फिर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है हाँ। मैट मेकअप। वैसे मुझे आप ये भी कहते हैं कि हमने मेकअप करना भी था कुछ आज, वो क्या था? हाँ जी, मैंने इनका मेकअप करना था। वो हम करने सिंपल लगे, किया, बताइए। हाँ हाँ करते जी। हैं, बस अगली से ठीक कर लेते हैं done। कि वो होना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेकअप थोड़ा हो तो मज़ा भी आए। जी। डन हो गया, सही है। और फिर गर्मियों में किस तरह से मेकअप को कैरी किया जाए, ये बड़ा एक सवाल होता है। गर्मियों में आप पहले प्राइमर तो मोस्ट इम्पोर्टेड है, सबसे पहले प्राइमर लगाइए, उसके बाद आप कंसील करें आपके जो डार्क सर्कल हैं, उसके बाद आप अपने चेहरे के मुताबिक देखें कि कौन सा कलर, कौन सा शेड आपको फाउंडेशन ओके, बेस्ट है, वो लगाएंगे। ठीक है। उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे, फिर वो फिर टिका रहेगा मेकअप। ठीक हो गया। नंबरिंग टाइम आ गया है, नंबर्स हमारे पास 10 तक हैं, बल्कि 20 तक नंबर्स हैं। आपने नंबर पुकारना है, जो होगा वो करना होगा या फिर सवाल का जवाब देना होगा, मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। पहले हम आपसे शुरू करते हैं। 2 व्हाट कलर इज़ योर टूथब्रश? ब्लू, ओके। नंबर 8, ओके। अगर कोई फिल्म बनती आपके ऊपर, उसका क्या नाम रखती हैं आप? अपने नाम पे। अच्छा, ज़बरदस्त। नंबर 7, ओके।
3 things you love about summers. I don't love summers. Really? Yes. So 3 things आप बताएं जो love about winters. विंटर्स में चाय पीने का बहुत मज़ा आता है. आप रज़ाई में घुसे रहते हो. सही बात है. और तीसरा? विंटर्स की थर्ड ड्राई फ्रूट्स खाने. हाँ, ऑरेंजेस और ड्राई फ्रूट्स वगैरह. आप बताइए नंबर. 6 नंबर. 6 number. Okay. Your 3 favorite Pakistani female celebrities. Who carry the makeup best? Number 1. गीती आरा. गीती आरा. इतना ऊपर नाम ले गए आप उनका. अभी तो उनकी नॉमिनेशन भी हो गई स्टाइल अवार्ड्स में. अभी जीत जाएंगी है ना. इस दफा लग रहा है. 7 कौन है मुकाबले पे? 7 तो अभी रिजवी वगैरह काफ़ी मॉडल्स हैं. वो तो फिर नहीं जीतती. माहा तेरा फिर तो उनके बड़े लिंक्स हैं ऊपर. अभी रिजवी जीतेगी. वो ऊपर के लिंक्स बहुत ज़्यादा है. कराची की है ना अभी. हाँ. पर फिर वही अभी ही विनर है. अच्छा आगे चलते हैं. आगे एक है सायरा तनवीर, जिसे जरी कहते हैं, वो भी बहुत अच्छी. और तीसरा? और तीसरी है ज़ैनब मुगल. ओह ज़ैनब, आपके लिए बहुत मान मिला आपको. ये ज़बरदस्त हो गया. Thank you. अब एक लास्ट राउंड करते हैं एक और नंबर्स का. 10. Your favorite cartoon character and why? जेरी इज़ माई फेवरेट. Jerry, okay. इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा क्लेवर है और यानी आपकी सता के तरह? रखता है. आपकी तरह बहुत क्लेवर है. नाइस. नंबर 14. 14. 3 features जो आपको पसंद है अपने आइडियल लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए. 3 features. या मतलब 3 ऐसी कोई खूबियाँ उसकी. केयरिंग, केयरिंग, लविंग. दोनों में से एक ही हैं. आगे चलें. तीसरा बताएं मेन. और स्मार्ट, हैंडसम. और पैसा कहाँ गया? पैसा उतना मैटर नहीं करता मेरे लिए. वो क्या? इसमें ये होना चाहिए बस. ठीक है. वेरी नाइस. हाँ, बस बहुत है. क्या बात है. 3. आपसे यही सवाल करूँगा मैं. बताइए ज़रा क्या 3 खूबियाँ आपको हैं? हैंडसम होना चाहिए. उसके टीथ बहुत प्यारे होने चाहिए. ओह नाइस. टीथ प्यारे होने चाहिए. फुट प्यारे होने चाहिए. प्यारा होना चाहिए. हाँ. प्यारा इज द मेन क्राइटेरिया. लास्ट पर्सन आपके लिए. 15 पे पहुंचे सीधा आप. One thing which annoys you the most about showbiz. शोबिस के बारे में कुछ हाँ, बताना? कुछ ऐसी बात जो आपको तंग करती हो शोबिज के बारे में. शोबिस में जो कुछ लोग हैं वो फेक हैं. फेक तो कुछ लोग ढेरों ढेर में लोग हैं. कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाय हाउ आर यू अजान, कैसे हो? और जैसे ही बोलेगा व्हाट द एनीवे जनाब, बहुत मजा आ रहा है कुछ रियलिटी चेक बातों का. अभी हम जाते हैं टूवर्ड्स द ब्रेक. वापस आएंगे तो कुछ लाइव मेकअप हो जाए. लेट्स शो द पीपल हाउ यू डू द वर्क, राइट? सो आइए वापस जल्दी आते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. आ गए वापस और हमने भेज दिया आज़ान को वहाँ जहाँ मेकअप होने वाला है. तो लेट्स गो टू आज़ान. जी आज़ान जी, आपकी तरफ आ गए. आपके पास सब माइक है, बताएं क्या हो रहा है. मैं अभी इनको कंसील कर रहा हूँ फाउंडेशन लगाकर. बेसिकली कंसील क्या है? गायब करना चीज़ों को. हाँ जी. हिडन करना और बिल्कुल नेचुरल सा नहीं करना है. बिल्कुल कि फील ना हो, है ना? फील ना हो कि कुछ लगा हुआ है फेस पे. वेरी नाइस. बाज़ लोग केकी फेस बना देते हैं, वो कुछ पाउडर और कुछ पैनकेक्स वगैरह. तो वो वाला मेकअप आजकल वैसे भी चल नहीं रहा. पहले बहुत इन था लेकिन अब नहीं. अब बिल्कुल सॉफ्ट लुक होती है. कॉम्पैक्ट है ना. तो आप बताएं कि जो इनका फेस है अनमोल का, ये कितना आइडियल है फॉर मेकअप? इनका आइडियल फेस. यस. पतला सा एंगल्स पूरे हैं, यू नो, फेशियल एंगल्स कमाल. क्या कहती हैं आप, है ना? सही बात है. आपका भी वैसे कमाल है. मैं तो एनवी करता हूँ लड़कियों को कि ये कुछ नहीं खाती हैं आप लोग.
क्या मैं करते तो हो? बहुत खाती हूँ। खाती नहीं लगता नहीं है, अच्छी बात है। जीन्स आपके सही हैं, खाने नहीं लगते आपको। तो ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कॉम्पैक्ट से इनका फेस सेट कर रहा हूँ। सही है। You know one thing I love about makeup is contouring. Yes. Love. Contouring. बिल्कुल। You know one thing I love about Azan's makeup है कि अजान मेकअप इस तरह का कर रहे हैं कि वो फील ही नहीं हो रहा कि मेकअप फील नहीं बहुत होता, ज्यादा हुआ बहुत फेक नहीं होता, नेचुरल सा करते हैं। नेचुरल है। ये मैं अब इनका कॉन्टूर कर रहा हूँ। कॉन्टोरिंग हो रही है जी। कॉन्टोरिंग जो है वो उनके फेशियल एंगल्स को एनहांस कर देगी। बिल्कुल। वेरी नाइस। अशमान आप देख रहे हैं? ऑब्वियसली आसमान तू बहुत बड़ा हो गया रे। मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं, मतलब ऐसी बातें ही करते हैं। आई शेडो पैलेट देना। वैसे बच्चे आजकल नाज़रीन वाकई बड़े हो गए हैं, और जब हम थे ना इतनी एज के, आई नेवर टॉक लाइक दिस, क्योंकि आपको ज़ाहिर है इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे हम हाँ। इतने। ब्राउन। ज़बरदस्त। अब इनका अब ये क्या है? आई मेकअप थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। ठीक है। पहले मैंने नॉर्मल रखा था, बिल्कुल सॉफ्ट। आई थिंक घर बैठी ख़वातीन काफ़ी सीख रही होंगी। ये समर में आप ये जितना आप साइड पे ब्राउन शेड से लगाएंगे उतना न्यूड आएगा। सही। अजान को प्लान करो मेकअप कंपटीशन यहाँ पे, आप जज बनो ना, ज़रूर। है ना? सच में Why not? होना चाहिए वैसे कि मॉडल्स के मेकअप्स हो रहे हों और उनको मेकअप करेंगी कुछ 3 नई एमेच्योर लड़कियाँ जो नया जिन्होंने काम शुरू किया, और अजान और इस तरह के 1-2 और हम लोग बुलाएं और वो जजिंग करें। फन होगा वैसे, वो मज़ा आएगा। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी बातें होती हैं जो मेकअप आर्टिस्ट नए आते हैं उनको पता नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता, नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता कंटोरिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या वो नहीं। अजीब सा कोई वो बस कार्टूनिश जो बन जाता है। उन्होंने लर्न किया होता है वही करते सही रहते बात हैं। है, बिल्कुल। दिल दिया गल्ला, मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहा है। कुछ गाना ही गा दो तुम जब तक तो लाइन हो जाए। जल्दी गला नहीं वो पहले हो चुका है, कुछ और सुनाओ। हो चुका जल्दी आपने स्टार्ट उससे किया था। आइस के नीचे लगाने वाला होता है, अभी उसमें से कौन निकाल सा लो। होना था प्यार, अब वही है। होना था प्यार के साथ साथ थोड़ा गाना सुनते हैं, आपसे तो मेकअप हो रहा है थोड़ा सा। चीता हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, वाह। हुआ मेरे यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। वाह। सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया, हो गया। डूबे तो यूं जैसे हूँ पार, क्या बात है। होना था था प्यार, हुआ मेरे यार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। मेकअप हो रहा है। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। क्या बात है। वेल डन बॉय, वेल डन। नाउ गोइंग बैक टू अजान, चलते हैं अजान के पास। जी अजान। बस ये हाईलाइट हो रहा है और उसके बाद मैं इनको फिनिश कर दूँ। हाँ फिनिश करते हैं हाईलाइट होने के बाद, फिर हम शो को भी वाइंड अप करते हैं। जी। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है आज मुझे अनमोल, अजान और आपसे मिल के, ज़ैनब से और अर्शमान तो है ही है। समर ऐसा होता है कि आपका जो मेकअप होता है ना वो बह जाता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा लिटिल बिट डार्क शेड देना पड़ता है आईज में और कॉन्टोर वगैरह। फैबुलस। यस। सो जनाब मेकअप हुआ कंप्लीट, और ज़रा सामने देखिए, कैमरे देखिए वहाँ पर उस तरफ दिखाई ज़रा कैमरामैन। ये देखिए आप, ये फेस अब कितना एकदम से कुछ चेंज सा हो गया है ना,
और ग्लोइंग और मज़ेदार। क्या कहते हो अजान, कुछ कहना चाहते हैं? फाइनल कमेंट्स? फाइनल कमेंट्स यही है कि कंटूर जो है वो आप सोच समझ के देख के करें, क्योंकि ओवल फेस भी होता है, राउंड फेस भी होता है, स्लिम फेस भी होता है काफ़ी, उसके हिसाब से कंटूर। ज़बरदस्त, थैंक यू अजान। आपके साथ कौन है बताया नहीं आपने? मेरे साथ ही मेरे असिस्टेंट हैं, इनका नाम है अली। अली कैसे हैं आप? वेलकम ऑन द शो, थैंक यू। आप आ जाइए वापस अपनी सीट्स पे। थैंक यू सो मच अली, आपने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, ये बहुत मज़ेदार मेकअप हुआ है आज, और आई विश के प्रोड्यूसर साहब हम कुछ इस तरह का कॉम्पिटिशन करवा सकें जिसमें कुछ मज़ेदार से मेकअप्स भी हों, बिकॉज हमारी ख़वातीन जो घर बैठी हैं वो बहुत मेकअप देखना चाहती हैं फॉर श्योर। आइए अब एंड पे अपने दोस्तों से लें इजाज़त, प्लस उनसे कुछ उनके पैगामात लेते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपके आने का। कोई बताएं आप क्या प्लान्स हैं आगे और क्या पैगाम देंगे आप तमाम अपने व्यूअर्स को? स्टडीज़ कर रही हूँ और मैं क्या पढ़ रही हैं आप? मैं BBA कर रही हूँ। BBA, नाइस। आई एम हैप्पी कि हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो तालीम साथ साथ ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लेकर आती है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेकर आती है, और तालीम में बाकी सबको भी कहूँगी कि एजुकेशन अपनी साथ ज़रूर कंटिन्यू रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और कोई पैगाम देना? ये पैगाम था? हाँ। चलें, ग्रेट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू अजान, जब भी आते हो मज़ा आ जाता है आपसे मिलकर, बिकॉज यू आर सच एन हम्बल पर्सोना, वेरी डिसेंट फेलो। कोई प्लान्स क्या है अब आगे? प्लान्स मेरा यही है कि मैं बस वर्किंग। काम सही देखा मैंने आपका वाकई। और फिर लेटेस्ट पार्टी कहाँ हुई थी? मैं पार्टीज पे नहीं जाता। आपने देखा नहीं पार्टी में? मैं नहीं जाता। सही है। और कोई पैगाम देंगे आप? पैगाम यही कि सब आपस में इत्तेफाक से रहें, जितना भी मीडिया है, और that's it। ऐसा हो नहीं सकता वाकई, इत्तेफाक कहाँ रहता है। सही बात है, वाकई सही कहा आपने। एंड थैंक यू अनमोल, आप भाई बहुत अच्छा लगा। कोई क्या प्लान्स हैं आगे? मेरे प्लान्स हैं एक्टिंग में जाने के, आई डू सिंगिंग एज वेल। अच्छा, तो कुछ गाना सुनाओ ना हमें। ऐसे कैसे जाओगे तुम यहाँ से? फॉर माइक दे इनको बेटा। एक लाइन हो जाए कोई हल्की फुल्की। ये बता क्या मिला क्या खो दिया, सांस लेते हैं जो जिंदगी के लिए, दिल तो सारे परेशान हैं, पूरे होते नहीं फिर भी देखे बहुत, ख्वाब आँखों पे हैरान है, दिल लगाना जिंदगी से ये तो उलझी डोर है, लूट लेगी सब तुम्हारा दिल में जितना और है, ऐ जिंदगी ये बता क्या मिला क्या बात है। क्या मिला खो दिया। क्या हो गया। Thank बहुत you, शुक्रिया, thank थैंक यू फॉर you। कमिंग। बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। और वो आया और छा गया हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया अर्शुमान, ऐसे रहो खुश खुश। कोई पैगाम दोगे? यही कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। Just believe in yourself, like all others said. Thank you अर्शुमान for being there. लेकिन ये था आज का शो, बहुत मज़ा आया करके, बिकॉज यहाँ हमारे दोस्त मिले हमसे, और जहाँ दोस्त होते हैं वहाँ सिर्फ अच्छा ही सब कुछ होता है। कल मिलेंगे, नया शो, नए गेस्ट होंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।